तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है कैसे लूज 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 सिचुएशन को विन 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 सिचुएशन में बदल दिया जाए। ठीक है, तो लूज 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 3 बार बोला है। वैसे विन विन होता है पर ये विन विन विन। आवाज आ रही है आप लोगों को? पीछे क्लियर है? तो श्रीमद् भागवतम से एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा और वो स्टोरी अपने आप में सफिशिएंट है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो भगवत गीता में कितने विषय वस्तु होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं? कौन कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और श्रीमद् भागवत में हाँ सेम है। हाँ यही है, लेकिन इसके अलावा भी है। जैसे भगवत गीता में 5 विषय वस्तु की चर्चा की गई है, श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु है। कहाँ दिए गए हैं 10 विषय वस्तु? श्लोक नंबर नोट कर लीजिए, 2.1.1। सॉरी 2.10.1। 2.10.1 इसमें श्रीमद् भागवतम के 10 विषय वस्तु की चर्चा की गई है। आप लोग के पास भागवतम खोल सकते हैं श्लोक को। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उक्त्या मन्वन्तर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तुओं की चर्चा की है। अत्र यहाँ पे सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उक्त्या मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो अभी मैं हर शब्द की व्याख्या करूँगा तो क्लास उसी में चली जाएगी, तो मैं व्याख्या नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि जानते क्या होता है सर्ग विसर्ग? सुना है शब्द पहले कभी? क्या होता है सर्ग, क्या होता है विसर्ग? नहीं, भागवत में विसर्ग क्या होता है? तो हम बता देते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि, क्रिएशन, है ना, प्राइमरी क्रिएशन। सही वर्ड है सर्ग का, प्राइमरी क्रिएशन। विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन? जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वो कौन सी क्रिएशन है? वो सेकेंडरी क्रिएशन है। और ब्रह्मा जी को जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं भगवान ने, वो है प्राइमरी क्रिएशन। भाई जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर है, तो किसी कारपेंटर को आप सामान देंगे, तो सामान लकड़ी, लोहा, कपड़ा, फेविकॉल इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग करके वो सोफ़ा बनाएगा। तो जो वस्तुएं हैं वो क्या है? प्राइमरी क्रिएशन। और जो सोफ़ा है वो क्या है? सेकेंडरी क्रिएशन। मकान बनाना है तो मकान के लिए जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सीमेंट, लोहा, ईंटें, बालू,
पानी, नक्शा, शक्ति, सामर्थ, धन, जमीन, ये सब क्या क्या कहलाएगी? प्राइमरी क्रिएशन। ये कौन प्रोवाइड करता है? ये कौन प्रोवाइड करता है? भगवान तो सब प्रोवाइड करते हैं। मकान बनाता कौन है? मिस्त्री, इंजीनियर। लेकिन ये जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट देता कौन है? ओनर। इसका मतलब है जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट देता है वो क्या है? ओनर। और मिस्त्री क्या है? सेकेंडरी क्रिएटर। तो इस दृष्टि से ब्रह्मा जी क्या हुए? मिस्त्री नहीं, सेकेंडरी क्रिएटर। उनको इंग्रेडिएंट्स किसने दिए हैं? जो इंग्रेडिएंट देता है वो क्या है? ओनर। अच्छा, जो इंग्रेडिएंट देता है तो सृष्टि करते हैं मिस्त्री। अब मान लीजिए मकान 100 साल के बाद में सरकार तोड़ देगी, पुराना हो जाएगा, तो सरकार, बीएमसी वाले, क्या बोलते हैं उसको, म्युनिसिपैलिटी वाले तोड़ जाएंगे। तो तोड़ने का काम कोई और करता है, बनाने का काम कोई और करता है। पालन कौन करता है इस मकान का? जिसने प्राइमरी इंग्रेडिएंट दिया था। तो जो पालन करता है वो ओनर है। समझना कठिन है? तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में पालन करता कौन है? तो ओनर कौन हुआ? तो विष्णु के द्वारा की गई सृष्टि को कहते हैं सर्ग, और ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि को कहते हैं विसर्ग। तो श्रीमद् भागवत में सर्ग के विषय में बताया गया है और विसर्ग के विषय में भी बताया गया है। इसके बाद में वर्ड है, शब्द है स्थानम। इस पूरे ब्रह्मांड में आप लोगों ने जो पढ़ा, मैं नोट्स देख रहा था अभी जस्ट, तो जो वो है स्थानम। पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार के ब्रह्मांड की संरचना है, कौन से स्थान पे कौन से प्रकार के जीव रहते हैं, तो ये सब स्थानम। भाई भगवान ने सृष्टि करी है, सृष्टि करने का सब जीवों को विभिन्न कर्मानुसार उनको शरीर प्राप्त हुआ है और अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ है। कोई स्वर्ग लोक में रहते हैं, कोई पाताल लोक में रहते हैं, कोई धरती लोक में रहते हैं, कोई भूर भुव स्व ऊपर के लोकों में रहते हैं, कोई निचले लोकों में रहते हैं। उनकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं, विभिन्न प्रकार का खान पान है, विभिन्न प्रकार का ओढ़ना पहनना है। तो ये सब कहाँ पे वर्णन किया गया है? स्थानम। ये श्रीमद् भागवत का विषय है ये। उसके बाद में पोषणम। किस प्रकार से भगवान, भाई चोंच दी है तो दाना भी देगा, तो भाई कैसे भगवान अपने भक्तों का, जीवों का पोषण करते हैं? तो पोषण कई तरीके से होता है। भाई शरीर का पोषण होता है, मन का पोषण होता है, आत्मा का पोषण होता है। तो यह पोषण तत्व का यह मूल अर्थ है, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की चेतना का पोषण करते हैं, कैसे उनकी भक्ति का संरक्षण करते हैं इत्यादि। उत्त्य, कैसे जीव कर्म वासनाओं में बंधा हुआ है, अपने कर्मानुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार वो विभिन्न प्रकार के शरीरों को ले रहा है, छोड़ रहा है। इस विषय में भी बहुत डिटेल से श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। उति कहते हैं इसको। कर्म वासना, शुभ वासनाएं, अशुभ वासनाएं। अशुभ वासनाएं जीव को नीचे की ओर ले जाती, शुभ वासनाएं ऊपर की ओर लेके जाती है, प्रगतिशील होती है। तो ये सब विभिन्न प्रकार की जो वासनाएं हैं, उसके इस विज्ञान को भी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। मनवंतर। अब मनवंतर तो आप जानते ही क्या होता है? मनु का अंतर, मतलब मनु का काल। ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु। अभी कौन सा मनु चल रहा है? 7वां मनु चल रहा है। एक मनु की आयु, एक मनु कितने चतुर्युग का होता है? लगभग 70 71 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग कितने साल का होता है? एक कलयुग कितने साल का होता है? 4,32,000। इसका 2 गुना होता है, इसका 3 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो 4 युगों का जोड़ कर दीजिए, तो 4,32,000 में एक 10x, एक 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये चतुर्युग है। ऐसे जब 1000 चतुर्युग होते हैं तो इसमें क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा, और इतनी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी के एक दिन होता है, एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो 1000 को 14 से डिवाइड कर लीजिए, तो लगभग 71 के आसपास आता है। तो इतना एक 71 चतुर्युग का होता है एक मनवंतर। तो हर मनवंतर में क्या होता है? जैसे शिफ्ट चेंज होती है,
एक फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज होती है, तो फैक्ट्री वही रहती है, मशीन वही रहती है, लेकिन लोग आने जाने वाले चेंज होते रहते हैं। दूसरा मैनेजर आएगा, दूसरी वर्कफोर्स आएगी, दूसरा इंजीनियर आएगा। तो इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार शिफ्ट चेंज होती है? 14 बार शिफ्ट चेंज होती है। शिफ्ट में कौन कौन आता है? नया इंद्र आता है, नए देवताओं की कैटेगरी, पूरे देवता नए आते हैं, सप्तऋषि नए आते हैं, मनु नए आते हैं, भगवान का एक नया हर मनवंतर में एक अवतार होता है। तो इस मनवंतर के विज्ञान को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत में वो भी समझाया गया है। ईशानु कथा, ईश मतलब भगवान और अनुकथा मतलब भगवान की कथा। तो भगवान की कथाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। अनु का एक और अर्थ होता है फॉलोवर। तो ईश अनु कथा, भगवान के भक्तों की कथा भी है। तो भगवान की कथा है, भगवान के भक्तों की कथा। किस प्रकार के भक्तों की कथा है? सूर्यवंश, चंद्रवंश, दोनों वंशों में आए हुए बड़े बड़े राजा महाराजा जो भगवान के महान भक्त रहे हैं, उनकी कथाओं का वर्णन। तो ये इतिहास है, ये केवल कथाएं नहीं है, ये इतिहास है। पूर्व में किस प्रकार के राजा हुए हैं, सूर्यवंश में कौन कौन राजा, चंद्रवंश में कौन कौन राजा हुए हैं, इन कथाओं का वर्णन है ईशानु कथा। निरोध, निरोध मतलब अब भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में जीवात्मा घूम रही है, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम। तो ये जो साइकिल है, जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, कैसे रुकेगा? निरोध, उसका वर्णन भी श्रीमद् भागवत में। निरोध के बाद निरोध मतलब रुकना। निरोध के बाद मुक्ति, साइकिल रुक गया, जन्म चक्र का साइकिल रुक गया, यानी और उसके बाद जन्म मृत्यु चक्र से वो बाहर हो गया, मुक्त हो गया। और मुक्ति होने के बाद में भगवान के शेल्टर लिया, आश्रय। तो ये सभी विषय वस्तुओं की चर्चा श्रीमद् भागवत में की गई है। इस पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर पूरा एक सेमिनार हो सकता है, लेकिन हमारा विषय वस्तु आज कुछ और है। मैं क्यों बता रहा हूँ? श्रीमद् भागवतम में यद्यपि ये 10 विषय वस्तु की चर्चा सभी स्कंदों में की गई है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे प्रथम 4 स्कंदों में सर्ग विसर्ग की चर्चा की गई है, 5वें स्कंद में स्थान की चर्चा की गई है, 6ठे स्कंद में पोषण की चर्चा की गई है, 7वें स्कंद में ऊती की चर्चा की गई है, 8वें स्कंद में मनवंतर की चर्चा की गई है, 9वें स्कंद में ईशानु कथा, 11वें स्कंद में निरोध है, 12वें स्कंद में मुक्ति है और 10वें स्कंद में आश्रय है। वैसे तो ये 10 टॉपिक सभी स्कंद में कहीं कहीं कवर किए गए हैं, लेकिन फिर भी एक पैटर्न देखें तो इस प्रकार का पैटर्न आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा। 10वें स्कंद को कहते हैं आश्रय तत्व। तो ये सब बहुत डीप विषय हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जो 6ठे स्कंद से पोषण को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों का पोषण करते हैं। भगवान सबका पोषण करते हैं, जो भक्त है उसका भी करते हैं, जो भक्त नहीं है उसका भी करते हैं, पर भक्तों का कैसे पोषण करते हैं ये स्टोरी मैं आज आपको बताने वाला हूं। किस प्रकार से भक्त जब डेड एंड समझते हैं, जब लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस परिस्थिति में भी कुछ हो जाता है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में बहुत सारी कथाएं आती है, जैसे कि किसी किसी कथा आती है, अजामिली कथा आती है। क्यों अजामिली कथा आती है? कैसे शुरू हुआ अजामिली कथा? लिंक क्या है? 5वें स्कंद से 6ठे स्कंद का लिंक क्या है? 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया। तब परीक्षित के मन में जिज्ञासा आई कि अरे नरक, सभी तो जाने अनजाने पाप कर, तो सब नरक जाएंगे क्या, और जाने से कैसे बचेंगे? तो कैसे नरक जाने से बचेंगे, मतलब कैसे व्यक्ति के पाप कर्म करने की प्रवृत्ति खत्म होगी, उसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने 6ठे स्कंद की शुरुआत में अजामिली कथा सुनाई। और अजामिल की कथा का मोटा मोटा सार क्या है कि अजामिल पथभ्रष्ट हो गया, फिर भी भगवान के नाम ने उसकी रक्षा कर ली। नहीं, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा कर लेते हैं
ये पोषण तत्व है। इसी छठे स्कंद में कथा आती है और किसकी, खोल के देख लीजिए कौन कौन सी कथा आती है। हाँ, वो तो अजामिल हो गया, विष्णुदूत हो गया, और किसी कथा आती है प्रजापति दक्ष की। क्या रक्षा हुई दक्ष की? देखिए दक्ष, ये दक्ष है, वही दक्ष है जिसने शिव जी का अपमान किया था और उसको बकरे का शरीर सर में लगाया गया था। उसके बाद वो शरीर त्याग कर फिर से उसने जन्म लिया प्रजापति दक्ष के रूप में। दक्ष की कथा यहाँ पे है। दक्ष के बच्चों को कैसे नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया, ये कथा है। जो लोग ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं वो इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इससे माता पिता क्या क्या आर्गुमेंट करते हैं वो सारे आर्गुमेंट दक्ष ने किए हैं। जो माता पिता क्या क्या बोल सकते हैं, ब्रह्मचारी अगर लड़का बन रहा हो तो पिताजी माताजी क्या क्या मैक्सिमम बोल सकते, सारी बात दक्ष ने करी है। क्या क्या बोल सकते हैं? घर कौन देखेगा, ये बात दक्ष ने बोली है। और वंश कैसे चलेगा, ये बात दक्ष ने बोली है। और इसलिए तुम पाल पोस के बड़ा किया है, ये बात दक्ष ने बोली है। और एग्जैक्टली ये सारी बात बोली है। और क्या बोलते हैं? दया नहीं आ रही है। नारद किसको बोलते दया नहीं आ रही है? लड़के को नहीं बोलते, लड़के गुरुजी को बोलते हैं। आपको दया नहीं आ रही है? हमारे पिताजी हमारे गुरु महाराज को बोलते हैं कि हमारी हालत तो ऐसी है जैसे मान लीजिए बकरे को हलाल किया जा रहा है। मेरे पिताजी जाके गुरु महाराज को बोल रहे हैं, जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो बोलते हमको हमारी हालत तो ऐसी कि हम बकरे जैसे हैं और आप हमको हलाल कर रहे हैं। सेम बात दक्ष ने नारद मुनि को बोली है। आपको दया नहीं आती हमारे ऊपर? और क्या बोल सकते हैं? हाँ, ये भी दक्ष ने बोली है। अरे पूजनीय हम लोग हैं, हमको छोड़े कहाँ जा रहे हो? क्लियर बोल रहे हैं। और हाँ, बोले हम भी गृहस्थ हैं, हम भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, घर छोड़ने की क्या जरूरत है? ये बात भी दक्ष ने बोली है। भक्ति हृदय से होती, दिखावा क्यों कर रहे हो? ये बात दक्ष ने बोली है। और क्या बोल सकते हैं? भगवान तो बोलते हैं गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म। ये तो बिल्कुल दक्ष ने बोली है। बोले हम लोग गृहस्थी में के भजन कर रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म यही है। क्या तुम संसार से पलायन कर रहे हो? अब ये बात दक्ष ने नहीं बोली है। वो अंडरस्टूड है। और दक्ष ने एक और बात बोली है, बोले कि है ना, किसी के इंड्यूस करने से वैराग्य नहीं आता, पहले संसार भोग लो, संसार का कष्ट पता चलेगा, उसके बाद वैराग्य आएगा। तो ये बात दक्ष ने बोली है। तो नारद तो अब देखिए, अब दक्ष प्रजापति के 2 बार उन्होंने पहले 10,000 संतान उत्पन्न करी, फिर 1,000 संतान उत्पन्न करी, साधु हो गए वो लोग। अब दक्ष को ब्रह्मा जी ने काउंसलिंग करी कि काम करो, तुम लड़कियां उत्पन्न करो। नारद उनको प्रीचिंग नहीं करेगा, गर्ल्स फोरम में प्रीचिंग नहीं करता नारद। तो उसके बाद वो आया है द प्रोजेनी ऑफ द डॉटर्स ऑफ दक्ष। तो दक्ष देखिए, दक्ष को क्या सेवा मिली है? संसार की पॉपुलेशन बढ़ाने की सेवा मिली है। तो ये सेवा तो कर रहे हैं। अच्छा, और नारद मुनि को क्या सेवा मिली है? प्रीचिंग करो और संसार से मुक्त करो। तो नारद मुनि को उनका कोटा मिल गया और दक्ष को भी भगवान ने उसका कोटा पूरा कर दिया। देखो, दोनों को फायदा कर दिया, दोनों डिवोटी का फायदा हुआ। दक्ष भी तो डिवोटी है ना, तो इस प्रकार से भगवान ने दोनों को हेल्प कर दिया। नहीं, उसके बाद उनने अपनी गलती मान ली, वैष्णव अपराध क्षमा हो गया, अब तो पक्के डिवोटी हैं। डिवोटी है लेकिन अटैच डिवोटी हैं। डिवोटी दोनों वैरायटी के हो सकते हैं, एक डिटैच डिवोटी भी हो सकता है, अटैच डिवोटी भी हो सकता है, थोड़ा घर गृहस्थी वाले डिवोटी भी हो सकते हैं और रेनाउंस डिवोटी भी हो सकते हैं। तो थोड़े घर गृहस्थी वाले डिवोटी है, डिवोटी भगवान विष्णु के भक्त हैं। इसके बाद में किसकी स्टोरी आई है? इंद्रा ऑफेंड से स्पिरिचुअल मतलब बृहस्पति का ऑफेंड किया। उसके बाद क्या हुआ? हैं? ऐश्वर्य सारा क्षीण हो गया। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, वो तो एक अलग स्टोरी है। खैर, तो इंद्र ने ऑफेंड किया, उसके बाद में क्षमा याचना करी, उसको सही बुद्धि आ गई। एक जगह पे क्या कहते हैं,
वृत्तासुर का जो अपीयरेंस है, वृत्तासुरी कथा आई है इसके बाद में, किस प्रकार से इंद्र ने ब्राह्मण का वध कर दिया और उसके बाद में फिर अपना पाप को शेयर किया अलग अलग लोगों के साथ में, धरती के साथ में, स्त्रियों के साथ में, जल के साथ में, और किस प्रकार से वृत्तासुर का जन्म हुआ। मैं पूरे टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट, वृत्तासुर भगवान के भक्त हैं। इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ, इंद्र को चाहिए था राज, वृत्तासुर को चाहिए था भगवत धाम, दोनों को दोनों चीज़ मिली, भगवान ने दोनों का काम फुलफिल कर दिया। चित्रकेतु महाराज की स्टोरी आई, कैसे वो वृत्तासुर बने। तो चित्रकेतु महाराज अपेरेंटली फॉल डाउन हो गया, लेकिन फॉल डाउन हुआ नहीं, असुर की योनि में गए, लेकिन कृष्ण चेतना प्रोटेक्टेड रही, और ना केवल प्रोटेक्टेड रही, उल्टा बढ़ गई। भगवान ने उनकी चेतना का पोषण किया। ये सारे चैप्टर्स में एक चीज कॉमन है, भगवान अपने भक्तों की भक्ति को बचा के रख रहे हैं, और बिल्कुल जब डेड एंड में फंस जाता है व्यक्ति कैसे निकालते हैं। हर स्टोरी में एक कॉमन आपको एक थीम मिलेगी। अभी जो मैं पर्टिकुलर स्टोरी बताने वाला हूं वो है कैसे मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। इस स्टोरी में आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा कि भगवान कैसे भक्तों को डेड एंड से निकाल लेते हैं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। आप जानते हैं इस बात को कि कश्यप मुनि कई पत्नियां हैं, जैसे कि दिति और अदिति, और भी हैं। तो दिति से किसका जन्म हुआ? दैत्यों का। दानु से जन्म हुआ दानव का। दानु भी एक पत्नी है कश्यप मुनि की। दैत्य, दानव, आदित्य, और भी कैटेगरी है। दो अलग अलग माताओं के लड़के हैं। दानु के लड़के दानव कहलाए और दिति के लड़के दैत्य कहलाए। अब थोड़ा बहुत अलग अलग कैटेगरी है, मतलब वैरायटी है। ऐसे तो बहुत वैरायटी है संसार में। बंदर और चिंपैंजी में कितना अंतर है? वो थोड़ा ही अंतर है तो जीन अलग है थोड़े बहुत है। बंदर बस वही होगा, कोई आपस में ये ज़्यादा डेंजरस होंगे, थोड़ा कम डेंजरस होंगे। तो दैत्य में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो फेमस दैत्य हुए, और भगवान ने अवतार लिया किसका? वरादेव का, और हिरण्याक्ष को मार दिया, और नरसिंह देव के रूप में हिरण्यकश्यप को मार दिया। ये स्टोरी तो हम सब जानते हैं। तो भाई आज है मदर्स डे, है ना? याद आ गया आज। तो भाई बच्चे मारे जाएंगे तो मदर को कैसा लगेगा? दुख होगा। अच्छा, मारने वाला कौन? भगवान। तो भगवान ने मार दिया। तो देखिए, दिति ने ये नहीं सोचा कि भगवान ने मार दिया तो उसकी दुश्मनी भगवान से होगी। नहीं, दुश्मनी किससे हुई? इंद्र से। क्यों? भगवान तो इम्पार्शियल है, पर ये नालायक है जो इंड्यूस कर रहा है भगवान को मारने के लिए। तो यानी कल्प्रिट कौन है? इंद्र। मैंने कल ही शायद मैं कहाँ बोल रहा था, भागवतम में इंद्र को सबसे ज्यादा हर जगह कंडेम्ड कैरेक्टर बताया गया है। पता नहीं क्या दुश्मनी थी सुखदेव गोस्वामी की इंद्र के साथ में। बहुत टांग खींची बेचारे की, कहाँ नहीं खींची। गोवर्धन धारण लीला में कितनी टांग खींची, इंद्र ऑफेंड बृहस्पति में टांग खींची हैं। वो तो खैर रामायण का पोर्शन आ गया। हाँ, वो भी तो इधर पे एग्जाम्पल दिया, तो उसकी टांग खींची। कैसे क्या कहते हैं, पारिजात के लिए इंद्र की टांग खींची। वृत्तासुर केस में देखिए, वृत्तासुर को इतना ग्लोरीफाई किया इंद्र को। कहने का मतलब है कि इंद्र को गाली दी। वृत्तासुर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मतलब 22% इंद्र को गाली दे रहे हैं, कहीं अवसर नहीं छोड़ा। बस उसके बाद ये भी नहीं, ये जो कौन थे जो बाद में अजगर बन गए, कौन से राजा थे? नहुष। तो नहुष को इंद्र की पोस्ट मिली, फिर वो जाकर के जो पुराने इंद्र की वाइफ के साथ, सची के साथ में भोग करना चाहते थे, तब भी तो वो इंद्र की पोस्ट पे जाके उनका मति भ्रष्ट हुआ, तो वो फिर इंद्र की टांग खींची।
तो कुल मिला के देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी इंद्र को कितनी बार घसीट के ला रहे हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा भाई ऐसा क्यों, तो मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि जब श्रीमद् भागवतम सुनाई जा रही थी तो इंद्र अन्य देवताओं के साथ पहुंच गए और सुखदेव गोस्वामी कहते ये अमृत पिला दो परीक्षित और भागवत हमको सुना दो। तो तब से हो सकता है कि सुखदेव गोस्वामी का दिमाग खराब हो गया हो कि अरे तुम मतलब इंद्र मतलब तुम क्या कह रहे हो, भागवतम को तुम इस मंडेन अमृत के साथ कंपेयर कर रहे हो नलायको। चलो अब तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हर जगह जहाँ एग्जाम्पल मिले हो भागवत में वो इंद्र की टांग खींचे जा रहे हैं। मतलब ये मेरा स्पेकुलेशन है, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। जो भी हो, लेकिन इंद्र को बहुत जगह पे, हालांकि इंद्र सम्माननीय है, लेकिन उनका एग्जाम्पल दे दे के हमको समझाया जा रहा है। तो इंद्र के विषय में बताया गया कि भाई तो जो दिति है तो उनका द्वेष था इंद्र के प्रति, क्योंकि इंद्र ने इंड्यूस किया भगवान को और भगवान ने अवतार लेकर के उनके दिति के दोनों बच्चों को मार दिया। तो अब बदला लेना चाहिए, बदला लेना बनता है। तो अदिति अप्रोच करती है कश्यप मुनि के पास। इंद्र ने इंड्यूस किया भगवान को, मतलब इसका ऐसा दिति का मानना है कि इंद्र ने इंड्यूस किया होगा ना भाई। इंद्र गया था प्रार्थना करने के लिए, अरे ये राक्षस लोग, ये असुर लोग बहुत उत्पात मचा रहे हैं, आप अवतार लेकर के आइए और हमको बचाइए। तो कुल मिला के कल्प्रिट कौन हुआ? इंद्र। ऐसा किसका मानना था? दिति का मानना था। हाँ प्रभु देखिए, ऐसा है कि ये रिश्तेदार है ना, इंद्र दिति का रिश्तेदार है कि नहीं भाई? हाँ भाई, सौतेला लड़का हुआ तो अपने पास वाले का दोष ज्यादा देखा जाता है, ये फैक्ट है। संसार में ये रीत है। हैं? या मान लीजिए सपोज करिए बिजली विभाग आके बिजली काट के चला गया, तो आप ये बिजली विभाग को दोष नहीं देंगे कि वो तो बहुत ऊपर के लोग हैं। आप पड़ोसी को दोष देंगे, निश्चित रूप से तुमने कंप्लेंट करी होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? स्वाभाविक इस तरह ही होता है ना भाई। आप ऊपर के आदमी को, ब्रह्मा जी ऊपर के आदमी है, भगवान ऊपर के आदमी, उनको कंप्लेंट कोई नहीं करता। अड़ोस पड़ोस वाले को कंप्लेंट करता, अपने रिश्तेदार को ही लोग टोकते हैं, तुमने किया होगा, तुमसे हमारी प्रगति देखी नहीं जाती है, तुमको सहन नहीं होता, तुम जलन है तुमको हमसे। तो इसलिए भले ही कोई भी कारण हो, लेकिन दोष किसके सर पर मढ़ा गया? इंद्र के सर पे। तो दिति ने इंद्र के सर पे दोष मढ़ दिया। अब विचार किया कि मुझे इंद्र से बदला लेना है। और दूसरी बात है, ये भी तो फैक्ट है ना कि भाई दिति भी कश्यप मुनि की पत्नी है, अदिति भी कश्यप मुनि की पत्नी है। दिति के बच्चे मार दिए गए और अदिति के बच्चे स्वर्ग का राज भोग रहे हैं। तो जलन नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को? मैं कोई भी सेंसिबल आदमी होता है, थोड़ा तो ईर्ष्या हो ही जाती है ना। ये मेरे बच्चे मार दिए और इनके बच्चे स्वर्ग में हैं, तो बदला कैसे लिया जाए? कैसे बदला लिया जाए? ईर्ष्या का मैं एक और एग्जांपल है, तो महाभारत में आता है। कौरवों का जन्म कैसे हुआ? जब गांधारी ने सुना कि कुंती से संतानों का जन्म हो चुका है ऑलरेडी, तो बड़े कौन हो गए? कुंती के बच्चे। तो कुंती के बच्चे अगर बड़े हो गए, इसका मतलब राज किसको मिलेगा? कुंती के बच्चों को मिलेगा। तो फ्रस्ट्रेशन में गांधारी ने अपने गर्भ पे ऊपर आघात किया, तो एक गर्भ 100 में विभाजित, मतलब 100 उसमें विभाजित हो गया। तो ईर्ष्या मतलब इस प्रकार करा देती है। और ईर्ष्या कोई बहुत दूर वाले व्यक्ति से नहीं होती है। भाई आपने सुना कि फलाना व्यक्ति का किसी केरला में कोई आदमी रहता है, उसका 10 लाख रुपए पैकेज लगा, आपको क्या फर्क पड़ रहा? लगा होगा। आपके दोस्त का लगा, क्या होगा? समझ रहे ना भाई? दूर के आदमी से थोड़ी ना ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या तो पास वाले से ही होती है ना। मेरे बच्चे मारे गए और तेरे बच्चे स्वर्ग में भोग कर रहे हैं, वाह, ऐसे। तो दिति को बहुत ईर्ष्या थी स्वाभाविक रूप से। तो दिति ने प्लान किया कि अभी इंद्र को मरवाना चाहिए। पर कैसे? तो पहले जमाने काफी मतलब सात्विक तरीके हुआ करते थे मारने मरवाने के। आजकल राजसिक और तामसिक तरीके होते हैं ना, तो पहले ऐसा नहीं होता, पहले सात्विक तरीके होते थे। किसी को मरवाना भी हो ना तो भगवान का भजन करते थे। तो नहीं, क्या चेतना होगी। अदिति ने भी ऐसे ही किया था।
जब जब बलि महाराज ने स्वर्ग का शासन संभाल लिया, स्वर्ग में कैप्चर कर लिया, तो अदिति के सारे बच्चे भाग गए डर के मारे। तब अदिति पहुंची कश्यप के पास समाधान खोजने के लिए, और ये नहीं बोले कि मेरा मरवाना चाहती हूँ असुरों को, ये बोले कि मेरे बच्चों को शासन वापस मिल जाए, इसके लिए मैं बताइए कुछ क्या कर सकती हूँ। तो कश्यप मुनि ने बताया कि ठीक है, तुम 12 दिन का पयोव्रत करो, भगवान को प्रसन्न करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए वो क्या करते थे, भगवान का भजन करते थे। भगवान सामने प्रकट हो गए, और भगवान अदिति के मन की बात जानते हैं। अदिति ने कश्यप को क्या बताया था, क्यों मेरे को व्रत करना है, कि मेरे बच्चों को राज शासन वापस मिल जाए। लेकिन भगवान जानते थे इसके मन में एक और डिजायर है, मेरे बच्चों को शासन वापस मिले, एट द सेम टाइम असुर मारे जाएं। तो भगवान ने क्लियर कर दिया, देखो एक इच्छा पूरी होगी, एक बिल्कुल पूरी नहीं होगी। तो पहले अगर किसी को सुपारी भी देना हो तो भगवान के थ्रू दिलवाते थे, समझ रहे हैं आप, किसी को मारना मरवाना भी हो तो उसके लिए भगवान का भजन करते थे। भागवतों में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, कल हम चर्चा कर रहे थे, जैसे देवयानी वाली स्टोरी है ना, देवयानी और शर्मिष्ठा का झगड़ा हुआ। देवयानी शर्मिष्ठा का झगड़ा हुआ तो देवयानी कौन है, ब्राह्मण, तो गाली भी दे रही है ना, तो भगवान को ग्लोरीफाई करते करते गाली दे रही है। हम ब्राह्मण हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम लोग भगवान के बहुत निकट हैं, भगवान हमको अपना मानते हैं, हर चीज में भगवान भगवान। झगड़ा भी हो रहा था भगवान, आप समझ रहे हैं? तो कभी सात्विक माहौल रहा होगा। तो जिस प्रकार अदिति ने अप्रोच किया था कश्यप मुनि को, इस तरह अदिति ने भी अप्रोच किया कश्यप मुनि को, और ये बताया नहीं कि मैं क्यों अप्रोच कर, कश्यप मुनि के पास कुछ बोली नहीं, और बढ़िया सेवा शुरू कर दी, खूब सेवा बढ़ा दी। मैंने जितने घंटे सेवा करती होंगी वो कश्यप जी की, तो कई घंटे और बढ़ा दी सेवा, और इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्वालिटी बढ़ा दी, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के देने लगी, बढ़िया बढ़िया पंखा डोलाने लगी, पता नहीं जो जो सेवा हो सकती थी उस जमाने में वो सब करने लगी। अच्छा, कश्यप मुनि भी समझ नहीं रहे कि इतनी सेवा क्यों बढ़ा दी है, क्या मन में चल रहा है, और इतने सेवा बढ़ा दी। अभी भागवतम की 6 कैंटो के एक चैप्टर में ये आप पढ़ लीजिएगा, दिखाई चैप्टर में बता देता हूं आपको। ये हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी कैंडिडेट हो, चाहे वो गृहस्थ कैंडिडेट हो। ये चैप्टर है 18, 6 कैंटो का 18 चैप्टर में आएगा, नहीं हाँ, 6 कैंटो के 18 चैप्टर में ही आपको पूरा मैं खोलूंगा नहीं अभी, आपको बस रेफरेंस दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जस्ट संक्षेप में बताऊंगा। भाई सेवा बढ़ा दी तो कश्यप मुनि फूल गए बिल्कुल सेवा पाके, जब भी मुनि है ये, इतना फूल गए, पता है क्या बोलने लगे, बोले हाँ तुम जो सेवा कर रही हो ये बहुत अच्छा है। एक पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान होता है साक्षात। देखिए पूरा मतलब बात सही बोल रहे हैं, लेकिन किस मूड में बोल रहे हैं, सेवा पा करके फूल गए अच्छे से, और इतना खुश हो गए सेवा करवा के, तो आप बोलते है ना दीदी, मतलब इतनी प्रसन्न हो गए, उसको तुमको जो इच्छा करे मुझसे मांग लो, जो इच्छा करे मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तो पहले के ज़माने में कल भी बता रहा था, जवान दे दी मतलब डन, मतलब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि बाद में सॉरी बोल दें, ऐसा कोई होता ही नहीं है। उस जमाने में प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब ये बात तो सत्य है। वचन दे दिया कि तुमको जो इच्छा करे मैं तुम्हें पूर्ण करूंगा। तो हम कल चर्चा यही कर रहे थे कि भाई बहुत अत्यधिक हर्ष में, अत्यधिक शोक में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अत्यधिक हर्ष में इतनी खुशी हो गई इनको कि दीदी ने इतनी सेवा कर रही है, इतने प्रेम से इतनी खुशी हो गई कि बोले जो मांगना है मांग लो। उसी प्रकार धृतराष्ट्र, उसके बाद दशरथ जी कैकेयी को बोल दिया जो मांगना है मांग लो। तो अधिक खुशी में और अधिक गम में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बाद में फंसता है व्यक्ति। यही हुआ, जो दीदी ने कहा अच्छा आप मैं जो मांगूंगी आप दोगे, बोले हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा, सच में आप जो मांगोगे आप दोगे, हाँ हाँ बिल्कुल। 2-4 बार कंफर्म करा ली दीदी। अब असली रंग सामने आया, बोले मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं इंद्र को मार सकूं। अब तो कश्यप मुनि के चेहरे का रंग उड़ गया।
अब वो लेमेंट करना शुरू किए कि हाय हाय हाय, देखो इंद्र तृप्ति के लिए मैं कैसे स्त्री के चंगुल में फंस गया। और क्या उनका लेमेंटेशन है, इसमें 4-5-7 श्लोकों में इनका लेमेंटेशन दिया है, पढ़िएगा कि देखिए इंद्रियों की संतुष्टि के लिए व्यक्ति कैसे फंस जाता है। और मैं फंस गया दीति के चाल में, मैं समझ नहीं पाया इसने इतनी सेवा क्यों बढ़ा दी, और मैंने बिना विचारे इसको आश्वासन दे दिया कि तुम्हारी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। तो कश्यप मुनि का उद्गार आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा कि किस प्रकार से कश्यप मुनि although Kashyap Muni was a learned scholar, he was captivated by Diti's artificial behavior, which brought him under her control. Therefore, he assured his wife that he would fulfill all her desires. Such a promise by husband is not at all astonishing. शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, इस प्रकार कोई भी आर्टिफिशियल बिहेवियर करेगा, कोई भी फंस सकता है। अब शुकदेव गोस्वामी इसका आगे और, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन लॉर्ड ब्रह्मा द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज saw that all living entities are unattached. To increase population, then he created women from better half of man's body, and from women's behavior carries away man's mind. सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि बढ़ानी है, लेकिन कोई अटैच्ड ही नहीं है, सारे विरक्त हैं। तब ब्रह्मा जी को आइडिया आया क्या करना चाहिए, स्त्री की सृष्टि करनी चाहिए। जब से स्त्री की सृष्टि हो गई फिर कोई बैरागी नहीं हुआ, सारे फिर अटैच्ड हो गए। हाँ स्त्री वैरागी हो जाती, क्या कह रहे हैं, पुरुष तो वैरागी, स्त्री में वैरागी हो जाती। नहीं होता ना। थर्ड कैंटो बताया है कि स्त्री के लिए पुरुष माया है, पुरुष के लिए स्त्री माया है, दोनों फंसे रहते हैं। देखिए ये सब इस चैप्टर में कितनी बड़ी बड़ी बात। माय डियर वन, द मोस्ट पावरफुल सेज कश्यप बीइंग एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय द माइल्ड बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ smiled and spoke to her as follows: O beautiful women, O irreproachable lady, since I am very much pleased by your behavior, you may ask for any benediction you want. If a husband is pleased, what desires are difficult for wife to obtain, either in this world or next? A husband is supreme demigod for a woman. The supreme personality of Godhead, Lord Vasudev, the husband of Goddess of Fortune, is situated in everyone's heart and is worshipped through the various names and forms of the demigods by fruitive workers. Similarly, a husband represents the Lord as the object of worship for a woman. एक पत्नी के लिए उसका पति ही पूज्य है, जैसे देवताओं के लिए भगवान पूज्य है, पत्नी के लिए उसका पति पूज्य है। My dear wife, whose body is so beautiful, your waist being thin, a conscientious wife should be chaste and should abide by the orders of her husband. पूरा पतिव्रता का उपदेश दे रहे हैं, इनको पता चलेगा अभी क्या होने वाला आगे। She should be very devotedly worship her husband. She should very devotedly worship her husband as representative of Vasudev. साक्षात भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान के एक पत्नी को चाहिए कि अपनी पति की सेवा करे। बात सही बोल रहे हैं, बात गलत नहीं बोल रहे हैं, पर ये कब बोल रहे हैं, जब वो कैप्टिवेट हो चुके उसके बाद बोल रहे हैं। अभी इनको अकल ठिकाने आने वाली है। माई डियर जेंटल वाइफ, बिकॉज यू हैव वर्शिप्ड मी विद ग्रेट डिवोशन, कंसिडरिंग मी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तुमने बड़े प्रेम से भक्ति के साथ मेरी सेवा करी है, साक्षात मुझे भगवान वासुदेव का प्रतिनिधित्व मान करके। आई शैल रिवॉर्ड यू बाय फुलफिलिंग ऑल योर डिजायर्स, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूं। सुन तो लो इच्छा क्या है, वो सुन ही नहीं रहे, वो इतना अपने अब दीदी बोलना शुरू करेगी। क्या बोलेंगी, ओ ग्रेट सोल, इसके ऊपर ड्रामा बनाया जा सकता है। ओ ग्रेट सोल, आई हैव नाउ लॉस्ट माई सन्स, if you want to give me a benediction, I ask you
एन इमॉर्टल सन हु कैन किल इंद्र। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र का शत्रु हो, इंद्र का वध कर दे। अरे पुत्र मांग लेती, वहां तक रुक जाती, पर पता है नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? फिर मैं इंद्र का पुत्र, मैं अपना पुत्र मांगूंगी, फिर इंद्र क्या करवाएगा? कॉन्स्पिरेसी करके मेरे बच्चे को मरवा देगा। इसलिए कैसा पुत्र चाहिए? इमॉर्टल हु कैन किल इंद्र। क्योंकि उसको पता है इमॉर्टल तो कुछ होता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने भी इमॉर्टल होने की कोशिश करी, अल्टीमेटली मारा गया। तो इमॉर्टल उसकी प्राइम डिजायर नहीं है, वो तो पता है इमॉर्टल तो मेन डिजायर क्या है? ऐसा पुत्र हु कैन किल इंद्र। इंद्र को मार दे, इंद्र मर जाएगा तो वैसे ही हमारा पुत्र इमॉर्टल है, क्योंकि मरवाते कौन है हमारे पुत्रों को? इंद्र। अगर इंद्र ने इंड्यूस नहीं किया होता नरसिंह देव जी को, तो वैसे ही हिरण्यकश्यप मरने वाला नहीं था। संस्कृत में एक नियम होता है, जो द्वितीय पक्ष होता है वो स्ट्रांग होता है। इमॉर्टल सन हु कैन किल इंद्र, तो इंद्र मर गया मतलब वो सन इमॉर्टल ही, मतलब अंडरस्टूड है। आई प्रे फॉर दिस बिकॉज इंद्र विद द हेल्प ऑफ विष्णु हैज किल्ड माय 2 sons, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। सीधे डिमांड कर दी। अब क्या होगा? अब देखिए कश्यप मुनि कहां फंसे हैं। हाँ बोल दें तो इंद्र की हत्या का आरोप लग जाएगा, पाप पड़ेगा, और ना बोल दें तो वचन टूटेगा। इसको कहते हैं डेड एंड। फंस गए। अच्छा, फंसने के बाद क्या बोल रहे हैं? 2-4 श्लोक सुन लेते हैं, काम के हैं। अपॉन हियरिंग दिति's रिक्वेस्ट कश्यप मुनि वॉज वेरी मच एग्रीव्ड। अलास, नाउ आई फेस द डेंजर ऑफ इम्पायस एक्ट ऑफ किलिंग इंद्र। इंद्र को मारने का अब मेरे ऊपर पाप चढ़ गया। कश्यप मुनि थॉट, अलास, I have now become too attached to material enjoyment. Taking advantage of this, my mind has been attracted by illusory energy of the Supreme Lord. अब देखिए, अभी तक सब कुछ सत्य लग रहा था, अब पता चल गया सब भगवान की माया थी। In the form of women. Therefore, I am surely a wretched person who will glide down towards hell. निश्चित रूप से मैं नरक में जा रहा हूं। क्यों नरक में जा रहा हूं? क्योंकि मैं स्त्री के चक्कर में अपनी बुद्धि खो दिया और फंस गया। दिस वुमेन, माई वाइफ, और कोई नहीं, माई वाइफ हैज एडॉप्टेड अ मीन्स दैट फॉलोज हर नेचर। एडॉप्टेड अ मीन्स दैट फॉलो हर नेचर, मतलब नेचर मतलब विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु। चाणक्य ने कहा विश्वास नहीं करना चाहिए। किस पे ऊपर? या तो पॉलिटिशियन के ऊपर और स्त्री के ऊपर। क्योंकि दोनों ही, उनका नेचर ही होता है वो झूठ बोलते हैं, उनका नेचर ही होता है वो दिखावा करते हैं। और फिर उस स्टेट का कहने ही क्या, जहां पे जो चीफ पॉलिटिशियन है वो स्त्री है। अब भरोसा ही क्या करना। आगे बोल रहे हैं, therefore she is not to be blamed because she is following her nature. इन सेम चीज 9th कैंटो में कौन बोलता है? ये सेम जो स्टेटमेंट्स हैं इन 9वें स्कंद में कौन बोलता है? उर्वशी। क्या बोलती है? कभी स्त्रियों पे भरोसा मत करना, हम लोग लोमड़ी की तरह चालाक होती है। खुद बोल रही है, कौन? उर्वशी। तो यहां पे यही बात बोल रहे हैं कश्यप मुनि कि women is not to be blamed. Women is not to be blamed. क्यों? क्योंकि that is her nature. But I am a man, therefore all condemnation upon me. I am not at all conversant with what is good for me, since I could not control my senses. क्योंकि मैं अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, मैं फंस गया। A woman's face is attractive and beautiful as blossoming flower ड्यूरिंग ऑटम। स्त्री का चेहरा कैसा होता है? कमल के समान खिला हुआ। हर वर्ड्स आर वेरी स्वीट एंड गिव प्लेजर टू द ईयर, बट इफ वी स्टडी अ विमेन्स हार्ट वी कैन अंडरस्टैंड इट टू बी एक्सट्रीमली शार्प लाइक द ब्लेड ऑफ रेजर। जब दिल टूट जाता है ना आदमी का, ऐसी ऐसी बातें करता है।
कॉलेज में सुना था? क्या बोल रहे हैं? किसी को आपको किसी का दिल टूट जाए उसको ये श्लोक कोट करना चाहिए, बिल्कुल उसका भरोसा देगा भागवत में जो लिखा है पूरा सत्य है, मौके पे चौका मारना चाहिए। विमेन फेस इज अट्रैक्टिव लाइक लोटस, कान प्रिय लगता है उसके शब्द, लेकिन उसको कोई हार्ट का स्टडी कर रहे, इट इज एक्सट्रीमली शार्प एज ब्लेड ऑफ रेजर। इन दीज सर्कमस्टेंसेस हु कैन अंडरस्टैंड द डीलिंग्स ऑफ विमेन? कौन समझ सकता है कि कश्यप मुनि का उद्गार कितना काम का है ना, ये सबके लिए काम का है। To satisfy their own interest, women deal with men as if they were the most dear to them, but no one is actually dear to them. दिखाने के लिए तो साफ बोल रही है, अपने हित, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। Women are supposed to be very saintly, but for their interest, own interest, they can kill even their husbands, sons or brothers, or cause them to be killed by others. नहीं होता, न्यूज में नहीं पढ़ते, झूठ बोल रहे हैं। या तो मार देगी या तो मरवा देगी। भागवत कितना क्लियरली कह रही, मतलब ये सुनने के बाद में भी अगर अच्छा ये अब आप बोलेंगे तो आप किसी को जनरल सुनाएंगे ना, बोलेंगे आप स्त्री के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, है ना। इसे जनरल सबको नहीं सुनाना है, किसको सुनाना है? जिसका दिल टूटा है, पूरा रियलाइज करे हाँ सही बात है। सब नहीं अप्रिशिएट कर पाएंगे। एक्चुअली भागवत के शब्दों को इमीडिएटली अप्रिशिएट नहीं कर पाते लोग जब तक उनके ऊपर बीतती नहीं है। रियलाइजेशन मतलब इट टेक्स टाइम टू कम। तो कश्यप मुनि का रियलाइजेशन है, इस तरह उर्वशी ने बोला है, इस तरीके से जयाति ने बोला है, इस तरीके से पुरूरवा ने बोला है। कितने उदाहरण ऐसे इस सिमिलर टॉपिक्स आपको भागवतम में कई बार मिल जाएंगे। भागवतम के 11 कैंटो में आता है एक चैप्टर, उसका नाम है एल गीत। 11 कैंटो का 26 चैप्टर एल गीत। उसमें सेम इस तरह ही पुरूरवा महाराज के रियलाइजेशन, कैसे अपना जीवन मैंने बर्बाद कर दिया स्त्री के चक्कर में, कई बार आता है। और एक छोटे मोटे लोगों रियलाइजेशन नहीं है। कश्यप मुनि कितने बड़े जड़े मुनि हैं। पुरूरवा महाराज पूरे धरती के राजा हुए थे, जयाति पूरी धरती के राजा थे, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा के। छोटे मोटे लोग इस तरह बात नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल टाइम टेस्टेड बात है और समझ नहीं आएगा इनिशियली लोगों को, लोग उस पर आक्षेप करेंगे, लेकिन जिसके ऊपर बीती वो जानता है। तो जब कश्यप मुनि इस तरह फंस गए प्रॉब्लम में, अब क्या करें? तो समाधान तो चाहिए ना। चलो अब कितना भी लेमेंट कर ले, तो सॉल्यूशन तो चाहिए ना। तो सॉल्यूशन देते हैं, भगवान हृदय में प्रेरणा करते हैं। क्या प्रेरणा करिए? कश्यप मुनि ने कहा ठीक है दीदी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, चिंता मत करो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तुम्हें 1 साल तक एक व्रत पालन करना पड़ेगा, भगवान विष्णु को संतुष्ट करना पड़ेगा। और भगवान विष्णु तुमसे संतुष्ट हो गए तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अभी पूरा अपना भार किसके ऊपर डाल दिया कश्यप मुनि ने? विष्णु जी के ऊपर। कैसे डाल दिया? भाई अगर विष्णु जी संतुष्ट हो जाएंगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, अगर इंद्र मरेगा तो भाई भगवान ने मरवाया, अल्टीमेटली तो भगवान के ऊपर डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि भक्त क्या करे बेचारा, डेड एंड आ गया तब किसके ऊपर छोड़े? क्या करना चाहिए भाई? जब ऐसी समस्या फंस जाए, इधर कुआं इधर खाई, तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डेड एंड आए तो यही करना चाहिए। भाई आपके सामने शेर आ जाए, क्या करोगे? अब आप कुछ नहीं करोगे, जो करना है वो शेर को करना है। तो उसी तरीके से जब ऐसी प्रॉब्लम फंस जाए तो आप कर क्या सकते हो? वो तो फंस गए ऑलरेडी। तो कश्यप मुनि ने कहा ठीक है दीदी, तुम भगवान विष्णु की आराधना करो। भगवान विष्णु की गई आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और दीदी भी बिल्कुल एंथुसियास्टिक थी, जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी। तो क्या क्या करना है? तो ये फलाना एक करना है, कश्यप ने बता दिया। तो दीदी लग गई बिल्कुल। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, दीदी की भक्ति इंटेंस होती जा रही है, उनकी साधन भजन पूरा बढ़ता चला जा रहा है।
और जैसे जैसे दिति का साधन भजन बढ़ता चला जा रहा है, उसकी भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इंद्र का पेट खराब होने लगा। भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वैसे भी हम सुनते हैं कि भाई कोई तपस्या करे, कोई करे तो सबसे टेंशन किसको होती है? इंद्र को होती है। अब तो डायरेक्ट प्लान ही है कि अगर दिति अपनी तपस्या में सफल हो गई, मेरा मरना सिंहासन नहीं छूटेगा, अब तो मरना ही पड़ेगा सीधे। तो इंद्र भी इंतजार कर रहे थे कि दिति कुछ गड़बड़ करे, कुछ गलती करे, कुछ गलती करे और मैं दिति के गर्भ में प्रवेश करके दिति के गर्भ को नष्ट कर दूं। अब इंद्र के पास शक्ति है। तो ऐसे काफी समय बीत गया, जब लगभग 1 साल पूरा होने से कुछ समय पहले तक दिति ने एक दिन क्या किया, अब क्योंकि इतना इंटेंस साधना कर रही थी तो उनका शरीर कमजोर हो गया। तो एक दिन भोजन किया, तो भोजन करने के बाद हाथ धो लिया, लेकिन मुंह धोना और पैर धोना भूल गई। भोजन के बाद में मुंह भी धोया जाता है और पैर भी धोया जाता है। हाथ, पैर और मुंह, वैष्णव एटिकेट बुक में लिखा है पैर भी धोया जाता है। हम लोग जनरली पैर धोने को मिस कर देते हैं, लेकिन पैर भी धोना चाहिए, खाने के पहले, खाने के बाद। तो दिति करना भूल गई ये बात। हाथ तो धो लिए, लेकिन मुंह नहीं धोया, पैर नहीं धोया। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं करी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन इंद्र तो खोज रहे थे कि कहाँ ये गलती करे, त्रुटि करे और मैं इनके गर्भ में प्रवेश कर जाऊं। तो इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गए। तो दिति का गर्भ है, इंद्र के पास वज्र है और तेजी से अपना वज्र चला दिया इंद्र ने गर्भ में। तो एक वज्र चलाया तो वज्र में 6 ऐसे स्पोक्स है, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 7 में। तो गर्भ 7 पार्ट में डिवाइड हो गया और 7 के साथ रोने लगे। अब वो क्या मैकेनिज्म, उनकी क्या बायोलॉजी होगी, वो अपन उस पर दिमाग ना लगाएं, अपन जो भी रही होगी, लेकिन 7 के साथ गर्भ रोने लगे। अब इंद्र और डर गया कि अगर ये रोएंगे तो खबर पहुंच जाएगी बाहर कि मैं अंदर घुसा हुआ हूं, उनके जो भी मैकेनिज्म रहता होगा। तो जब व्यक्ति डर में होता है, फियर में होता है, वो और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। जो भय होता है वही एक्चुअली हिंसा को जन्म देता है। कुछ फिलॉसफी है हमेशा भय के ऊपर आधारित है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तुम जहन्नुम में चले जाओगे। तो कितना वो डर डर के वो हमेशा वायलेंट रहते हैं वो लोग, है ना। क्योंकि उनकी फिलॉसफी में, अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले साउथ इंडिया में, कहीं हैदराबाद वगैरह में किसी लड़की का रेप कर दिया। रेप करने का उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। तो भाई रेप करके छोड़ देते, छोड़ा क्यों नहीं, जला क्यों दिया? डर। क्या डर है? कि सबको पता चल जाएगा, बता देगी। तो वो भय ने हिंसा को जन्म दिया। तो भय हिंसा को जन्म देता है। तो इंद्र इतना डरे हुए हैं कि भाई ये 7 लोग रो रहे हैं, तो 7 के ऊपर वज्र का प्रहार किया। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि 7 के साथ, अब वो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो गया, वो 49 के 49 जीवित रह गए। तो परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इंद्र के वज्र से वो मरे नहीं, गर्भ मरा नहीं और वो जी गए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे तुमको भी तो, तुम गर्भ में थे तो ब्रह्मास्त्र का अटैक हुआ था, तब तुम भी तो बच गए, कैसे बचे? बोले जैसे तुम बचे भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से, वैसे ही ये भी बच गए। सुखदेव गोस्वामी बीच में से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जिस प्रकार तुम बचे उसी प्रकार ये भी बच गए। और ना केवल बच गए, फिर ये बाहर आए, जो भी उनका डिलीवरी मैकेनिज्म होगा, अब वो तो मनुष्य की तरफ तो नहीं होगा, जो भी देवताओं का सिस्टम रहता होगा। तो बाहर आए, तो कितने बाहर आए? 49 + 1 इंद्र 50। अब दिति बोल रही है, अरे बेटा इंद्र तुम यहां कैसे? सबसे पहले क्या शब्द संबोधित कर रही है? बेटा। अभी तक तो इंद्र बेटा ने दुश्मन था, अभी क्या बोल रही? बेटा इंद्र तुम यहां कैसे? भागवत में लिखा है शब्द, तात बेटा तुम यहां कैसे? और ये 49 कैसे हो गए? मैं तो एक की कामना करी थी, एक के लिए मैंने उपवास किया था, व्रत किया था, 49 कैसे?
अभी आपको दीति के शब्दों में अंतर दिख रहा है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? हैं? प्यूरिफिकेशन हुआ है। अभी शत्रु को भी बेटा बोल के बोल रही है, और इंद्र भी बोल रहे हैं माँ देखिए, जब से आपने वो व्रत लिया है मुझे मारने के लिए सुपारी भगवान विष्णु को देने वाली हैं आप, मेरे को पता है, तब से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मैं तो अवसर खोज रहा था कि कब मैं आपके घर में प्रवेश करूं और बच्चों को मारूं, लेकिन देखिए भगवान की शक्ति, वो बच गए सारे। अच्छा, अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, भगवान की भक्ति करने से तथाकथित अगर सेवा में त्रुटि भी हो जाती, त्रुटि हो गई ना, व्रत में त्रुटि हो गई, फल मिला कि नहीं मिला? यानी भक्ति मार्ग में अगर तथाकथित कोई त्रुटि हो भी जाती तो फल मिलता है। कर्म के मार्ग में ऐसा नहीं होता। कर्म का मार्ग का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है वृत्तासुर। त्वष्टा ने मंत्रोच्चारण किया था इंद्र को मारने वाला, लेकिन मंत्र गड़बड़ हो गया तो इंद्र के द्वारा मरा जाना, वो मीनिंग बदल गया उसका। तो कर्म के मार्ग में अगर मंत्रोच्चारण गड़बड़ हो जाए, क्रियाएं गड़बड़ हो जाए, मुद्राएं गड़बड़ हो जाए तो उसका असर उल्टा होता है। भक्ति मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। पहले तो ये शिक्षा मिली यहां से। दूसरी, एक पुत्र की कामना करी थी, कितने आ गए? 49। तीसरी, और अब दीति कह रही है हाँ बेटा मेरे से गलती हो गई, मुझे इस प्रकार की वासना नहीं रखनी चाहिए थी, मैं नहीं चाहती, मतलब इस तरीके से तुमको मारने के लिए मैंने प्लान बनाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शी वॉज रिपेंटिंग। तो रिपेंटेंस किसके हृदय में आता है? शुद्धिकरण हुआ तभी तो रिपेंटेंस आ रहा है। तो दीति का हृदय शुद्ध हो गया। अब दीति क्या बोल रही है? दीति बोल रही है कि इंद्र मैं नहीं चाहती हूँ कि जो 49 ये जो मरुदगण है, मरुत, इनका नाम मरुत पड़ गया। क्यों मरुत पड़ा? क्योंकि रो रहे थे, रुता कर रहे थे, रुदन कर रहे थे, और इंद्र का मत रो मारुदा मारुदा, रुदन मत करो, रुदन मत करो। तब से इनका नाम क्या पड़ गया? मरुत। तो दीति बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे असुरों के बीच में रहे और बैड एसोसिएशन में बिगड़ जाए। तो इनसे तुम क्या करो, इनको अपना स्वर्ग ले जाओ, यहाँ रहेंगे तो ये बैड एसोसिएशन में बिगड़ जाएंगे। तुम क्या करो, इनको स्वर्ग ले जाओ। अच्छा, अब स्वर्ग चले जाए ना, मतलब संस्कृत में इंद्रहा, भाई इंद्रहा की कामना करी थी किसने? दीति ने। संस्कृत में हा शब्द के दो अर्थ होते हैं, इंद्र को मारने वाला, इंद्रहंता, या इंद्र का फॉलोवर। संस्कृत ऐसी ड्रामेटिक लैंग्वेज है। तो कश्यप मुनि ने कहा था तथास्तु, जो मांगोगे वही होगा। तो क्या मांगा था? इंद्रहा, मैं इंद्र को मारने वाला। लेकिन क्योंकि इंद्रहा का एक और अर्थ होता है क्या? इंद्र का फॉलोवर। तो क्या हो गया? ये 49 मरुदगण क्या हो गए? इंद्र के फॉलोवर। कश्यप मुनि की बात सच हुई कि नहीं हुई? सही हो गई। दीति की बात सही हो गई, इंद्र बच गया, मरुदगण बैड एसोसिएशन में नहीं, सीधे स्वर्ग में रहे। विन विन सिचुएशन सबके लिए, किसी का भी लॉस नहीं हुआ। इंद्र भी बच गया, दीति भी बच गई, कश्यप भी बच गए, मरुदगण भी बच गए, सबके लिए विन विन सिचुएशन। ये इससे पता चलता है कि भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा कर लेते हैं। कितनी विकट परिस्थिति में फंसे थे, कितनी, सबका नुकसान होने वाला था। कश्यप का नुकसान होने वाला था, दीति का नुकसान होने वाला था, जो दीति संतान की आकांक्षा कर रही थी कि वो इंद्र का शत्रु बने, उसका नुकसान होने वाला था, और इंद्र का नुकसान होने वाला था। सबका नुकसान सबके फायदे में बदल गया। ये है भगवान की भक्ति करने का फायदा। कैसे बिल्कुल लूज 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 सिचुएशन विन 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 सिचुएशन में परिणत हो जाती है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। ये बात श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में पोषण तत्व को क्लियर किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, क्वेरी, कमेंट? यस प्रभु। एक क्वेश्चन था, मतलब हम लोग चाइल्डहुड में सिंग्स करते हैं, लाइक बटरफ्लाई को सो विंग्स काट देते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स को
देते हैं मतलब ऐसे। तो उसका कर्मा क्या लगेगा? लगता है। क्योंकि इग्नोरेंस में थे तो उसको पता नहीं। इग्नोरेंस में आपने कुकर को हाथ लगा दिया गरम, आग में हाथ डाल दिया, तो क्या इग्नोरेंस में क्या हाथ नहीं जलते? तो लॉ ऑफ नेचर है। इग्नोरेंस में आप छत से रात को नींद में सोते सोते इग्नोरेंस में पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिर गए, तो क्या हड्डियाँ नहीं टूटेगी? तो इग्नोरेंस में किए गए सिन, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको नहीं पता कि अरे मेरे को हेलमेट पहनना था तो फाइन लग गया, तो थोड़ा ना ये बोलोगे मुझे नहीं पता था। तो इग्नोरेंस इज नेवर एन एक्सक्यूज। तो पाप तो लगता है, ठीक है, नोइंगली पाप का हो सकता है ग्रेविटी ज़्यादा हो, लेकिन अननोइंगली पाप की भी ग्रेविटी है। और हम पाप करने के, हमारा उद्देश्य केवल पाप के रिएक्शन से मुक्त होना नहीं है, पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त होना है। जैसे दिति मुक्त हो गई, देखिए दिति का कितना शुद्धिकरण हो गया है। मतलब कहाँ इंद्र को मारना चाहती थी और कहाँ उसको बेटा बोल करके सॉरी बोल गई, सॉरी मेरे से गलती, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो भक्ति क्या करती है? न केवल पाप को खत्म करती है, पाप करने की प्रवृत्ति को खत्म कर देती है, हृदय को पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख देती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है भक्ति, और किसी प्रोसेस में इतनी शक्ति नहीं है। और कुछ? बहुत बार हम लोग कुछ मतलब सीखना चाहते हैं तो आफ्टर रियलाइजेशन तुरंत सीख जाते हैं, बट कैसे उसको मतलब इनहेंस किया जाता है लोग बिना रियलाइजेशन? ये तो फैक्ट है कि भाई सुना है कि आग को हाथ लगाने से हाथ जलता है और हाथ जला है, तो फैक्ट तो यही है कि भाई सेम लेवल का रिलेशन आना बहुत मुश्किल होता है। हाथ जलना अच्छा है, लेकिन अब हर चीज़ तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके तो नहीं कर सकते। तो भगवान जब कह रहे हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ, ददामि बुद्धि जोगम, भगवान रियलाइजेशन देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है तो भगवान उसको अनुभूति देते हैं। फर्स्ट क्लास पर्सन सुन करके सीख लेता है, सेकंड क्लास देख करके, थर्ड क्लास एक्सपीरियंस करके, फोर्थ क्लास तो कैसे भी नहीं सीखता है। तो बुद्धि देते हैं भगवान, मतलब हमको धीरे धीरे भगवान एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड क्लास में तो रख ही देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो एक्सपीरियंस करके सीखता है आदमी। लेकिन भगवान फिर भी क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से भक्त को भूल नहीं जाते, थोड़ा छोड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का स्टोरी आता है ना, प्रभुपाद जी का लड़का चाहता था पंखे में हाथ डालना, तो प्रभुपाद ने क्या किया, पंखा बंद कर दिया, अब बोला अब हाथ डालो। जब पंखा बिल्कुल धीरे हो गया अब हाथ डालो, तब भी उसका हाथ लगा, वो चोट लगी, तो हाथ डलवाया प्रभुपाद ने। कैसे डलवाया? थोड़ा पंखा धीरे करके। तो एक्सपीरियंस देते हैं भगवान, लेकिन फुल एक्सपीरियंस नहीं देते, थोड़ा कम एक्सपीरियंस में भक्त सीख जाता है। एक स्टोरी सुन रहा था किसी भक्त की, मैं पता नहीं कहाँ पे, कि भक्त मंदिर छोड़ के भाग गया और क्या मैं सर्फिंग करूँगा वाटर में, तो समुद्र में चला गया सर्फिंग करने के लिए। बहुत आगे पहुँच गया तो एक क्या कहते हैं वो, एक शार्क उसके आगे पीछे आगे सरकमलेट करने लगी। मैं भक्त सुना रहे थे, तो तब उसने बोला भगवान नरसिंह देव इस बार बचा लो, मैं वापस मंदिर जाके ज्वाइन करूँ, मैं कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनूंगा। वो शार्क थोड़ी देर में चली गई, वो भक्त दौड़ के चला गया। तो छोटे मोटे एक्सपीरियंस भगवान देते रहते भक्तों को, सबको ये अनुभव है। यस बहुत बार ये मेरे प्रश्न मतलब दिमाग में परेशान करते हैं ऐसे कि हमेशा लेकर उसमें भगवान अगर जब किसी बहुत कृपा करते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे उससे छीन लेते हैं। तो कभी कभी लगे तो अच्छा भगवान कृपा नहीं करेंगे। और फिर कभी बहुत डल सिचुएशन रहता तो प्रे करते हैं भगवान थोड़ा सा कृपा करेंगे। डुअलिटी रहता है, भगवान छीन लेते हैं, लेकिन आप देखिए भगवान के सारे भक्त तो राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े धनी लोग हुए। एक एग्जाम्पल मिलता है भगवान का, एक ही भक्त गरीब था, कौन? सुदामा। क्यों गरीब था? ना ना वो गलत स्टोरी है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ओ बिल्कुल नहीं ये गलत स्टोरी है, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ ये बिल्कुल गलत स्टोरी है, ये बिल्कुल मतलब ये वैष्णव आचार्यों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वैष्णव आचार्यों ने इस तरह की 3-4 स्टोरीज को रिजेक्ट किया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जाता है, प्रभुपाद लिखे हैं इंट्रोडक्शन में, चैतन्य महाप्रभु के विषय कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पादुकाएं उनकी पत्नी विष्णुप्रिया को दी, संन्यास लेने के बाद विष्णुप्रिया से मिले। गलत है, ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं मिले, लेकिन कुछ मूवीज़ में दिखाया गया है।
ये बंगाली मूवी में दिखाया गया है, हाँ, वो गलत है, प्रभुपाद लिखे हैं क्लियरली। फिर एक जगह लिखा है कि आपने श्री कृष्ण सीरियल में देखा होगा कि जो कली है वो परीक्षित के मुकुट पे चढ़ गया, प्रभुपाद जी लिखे हैं गलत है, ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई परीक्षित भक्त है, कली उनके मुकुट पे उल्टा कली अटैक किया था श्रृंगी ऋषि को, कली कभी परीक्षित महाराज को अटैक नहीं कर सकता था। लेकिन टीवी में क्या दिखाते हैं, जैसे परीक्षित ने कहा कि कली को कि तुम सोने में वास करो, तो वो परीक्षित के मुकुट पे घुस गया, वहां से एक्ट कर रहा था, परीक्षित का दिमाग भ्रष्ट कर दिया। नहीं, परीक्षित दिमाग कैसे कली भ्रष्ट कर सकता है? प्यास लगी हुई है, इनको पानी चाहिए, ये गए, इनको पानी नहीं मिला, इनने सांप डाल दिया शमीक ऋषि के गले में, और घर पहुंचते पहुंचते तो खबर आ गई कि 7 दिन बाद इनकी मृत्यु होने वाली है। तो आप भी को इतनी प्यास लगी तो क्या करना चाहिए? थोड़ा ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते, फेंटा पीते, माजा पीते, आराम से थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा करके आते। ये घर के बाहर खड़े होकर बोल दिए, जन्मे जी तुम राजा बन जाओ, मैं चला। अरे इतनी प्यास लगी हुई थी, अभी आप इतने गुस्से में थे कि आप ऋषि के गले में सांप डाल के आ गए, थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश होके जाते। नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि परीक्षित महाराज के ऊपर कली का कभी अटैक हुआ ही नहीं सकता। भगवान की शुद्ध भक्त है, उल्टा कली उनसे डरता था। ये जो घटना हुई है, ये केवल घटना इसलिए हुई है ताकि परीक्षित महाराज की को भगवान इससे कृपा करना चाहते हैं, उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम प्रकट हो। कभी कभी भक्तों को ऐसी एबनॉर्मल स्थिति में डाल देते हैं भगवान। प्रभुपाद जी को एबनॉर्मल स्थिति में डाल दिया भगवान। प्रभुपाद जी ने बहुत प्लान बनाया, उनका बिजनेस आगे बढ़े, उनकी फैक्ट्री आगे बढ़े। ऐसा कहते हैं, कौन भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से लेकर के आए उनकी फैक्ट्री को के लिए। इतने कई दिनों की मेहनत के बाद उनको वो डॉक्यूमेंट मिला, उन्हें टेबल पे लगा, उसके ऊपर लालटेन गिर गई, वो आग लग गई। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अरे भगवान पूरा सब काम पे पानी फेर रहे हैं। तो पानी ना फेरते तो हम यहाँ ना होते। अगर प्रभुपाद जी घर गृहस्थी अच्छी चल रही होती तो आज फिर हम लोग भी घर गृहस्थी वाले ही होते। वाल्मीकि के साथ ऐसा ही हुआ, वाल्मीकि के मुंह से श्राप निकल गया। फिर वाल्मीकि सोचा अरे मेरे मुंह से श्राप निकल गया, अगर श्राप ना निकला होता तो रामायण ना बनी होती, तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार ना हुआ होता। तो भगवान कभी कभी अपने भक्त को ऐसी असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं जिससे बहुत साक्षात भगवान का ही प्राकट्य हो। भागवतम साक्षात भगवान का ही प्राकट्य है। प्रहलाद महाराज को अगर असमंजस की स्थिति में ना डाला होता तो नरसिंह देव ना आते। अगर वाल्मीकि को असमंजस की स्थिति में ना डाला होता तो रामायण का उद्गार ना होता। तो कैसे हजारों उदाहरण है, भगवान ऐसा करते हैं। तो परीक्षित के जीवन में जो हुआ भगवान के अंतरंग शक्ति से हो रहा है, महामाया की शक्ति से नहीं हो रहा है, माया देवी के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन टीवी में गलत दिखाया। उसी बार टीवी में जो सीरियल दिखाते हैं कि भाई वो चने चबा लिए और कृष्ण ने पूछा तुमको क्या ठंड लग रही, तो बोले नहीं मुझे ठंड लग रही है इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन वो चने खा रहे थे। झूठ है ये, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर एक स्टोरी में दिखाते हैं कि द्रौपदी ने साड़ी पल्लू बांध तोड़कर कृष्ण की, अरे भाई कृष्ण के शरीर में खून है क्या? वो तो चिन्मय शरीर है उनका। और सुदर्शन चक्र के इतना इनअटेंटिव हो सकता है कि उनकी स्वामी की उंगली काट देगा। सुदर्शन तो साक्षात भगवान के स्वरूप है, एट द सेम टाइम भक्तों में शिरोमणि है। हमने देखते राघव पंडित के विषय में, पानीहाटी में जो राघव पंडित थे, वो नारियल को अगर कोई हाथ लगा दिया, थोड़ा धूल लग गया तो वो दूसरा नारियल लेके आओ। अटेंटिवनेस इन सर्विस का उदाहरण है राघव पंडित। तो इतने अटेंटिव होती सेवा। और सुदर्शन चक्र इतने इनअटेंटिव हो जाएगा कि भगवान की उंगली काट देगा और द्रौपदी को साड़ी बांधनी पड़ेगी। तो ये सब जो स्टोरी है, ये एक स्टोरी बताते हैं कि कृष्ण को जो है अर्जुन वो पैर मार मार के इशारा करते थे, इधर चलो कि इधर चलो। तो क्या अर्जुन कृष्ण को पैर मार सकते हैं? नहीं। कितना भी लीला विलास, अर्जुन तो वैसे भी जो भक्त है भाई, मित्रता भी दो प्रकार की होती है, एक ऑव एंड रेफरेंस के साथ होती है और एक विदाउट ऑव एंड रेफरेंस होती है। ब्रजवासियों की जो मित्रता है कृष्ण से विदाउट ऑव एंड रेफरेंस, अर्जुन की ऑव एंड रेफरेंस वाली मित्रता है। जैसे निषाद राज गुहू की ऑव एंड रेफरेंस वाली मित्रता है, विभीषण की मित्रता है, सुग्रीव की मित्रता है भगवान के साथ विद ऑव एंड रेफरेंस। तो ये जब स्टोरी बना दी गई है इसलिए ये स्टोरी प्रभुपाद जी कहीं लिखे, कभी कोट नहीं किए इस प्रकार की स्टोरीज को। क्यों? इजी, मतलब ये क्या था, सहजिया हो जाता, सहजिया बड़ा। तो ये जो स्टोरी है कि सुदामा इसलिए गरीब रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
सुदामा क्यों गरीब रह गए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं। भाई भगवान लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति का भक्त कभी गरीब नहीं रह सकता। सुदामा क्यों गरीब थे? तो भगवान भक्त तो नहीं मांगते वैसे भी, थोड़े ना परीक्षित मांगे थे तो राजा क्यों बन गए? कि अम्बरीश मांगे थे कि युधिष्ठिर मांगे थे? कारण बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारा दर्शनी में बताते हैं रीजन कि सुदामा एक भक्तों की दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी होती है भक्तों की जो ऑपुलेंस ऐश्वर्य के प्रति उनका एक नेचुरल डिसइंक्लिनेशन रहता है, क्या बोलते हैं, मतलब एक रिपल्शन रहता है, रिपल्सिव मोड रहता है, जिसके उदाहरण जड़ भरत, जिसके उदाहरण है सुदामा। तो इन भक्तों का क्या है, एक रिपल्शन है ऑपुलेंस के प्रति, इसलिए भगवान को ऑपुलेंस देकर के डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और दूसरी कैटेगरी के भक्त होते हैं जिनका रिपल्शन नहीं है पर न्यूट्रल मूड है, धन होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो चलेगा। तो जिनका रिपल्शन नहीं है उनको भगवान खूब धन दिए, इसलिए भागवतम में ईशानु कथा जितने भक्तों की कथा सब राजा महाराजा हुए हैं। सुदामा एक ऐसा कैटेगरी है जिसको रिपल्सिव था, वो धन से रिपल्शन है उनको, ऐश्वर्य से रिपल्शन है उनको, वो रिपल्सिव मोड अगर वो डिस्टर्ब हो जाते, वो भजन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान को नहीं दिए। लेकिन उनकी पत्नी की तरफ प्रेरित करने के बाद उनका मूड थोड़ा परिवर्तित हुआ, अपने लिए नहीं कि भाई मेरे रिपल्शन के चक्कर में मेरे पत्नी बच्चों को कष्ट हो रहा है, तो रिपल्शन से न्यूट्रल मूड में आ गए, तब भगवान ने दे दिया। तो ये सब जो सिद्धांत हैं ये आचार्यों ने कमेंट्री से बताया हुआ है। तो भक्त एक्चुअली में गरीब होता नहीं है, जो एपरेंट गरीबी होती है भक्त की। अब जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी अगर स्ट्रगल ना किए होते प्रीचिंग में, डे वन से सफलता मिलती, तो हम कौन का गुणगान करता? तो जो स्ट्रगल के फेस से होके गुजरे तब आज तक उनकी ख्याति है। तो एपरेंटली भगवान अपने भक्तों को ऐसा लगता है कि बहुत पॉवर्टी में रखे हैं, बहुत केवल उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है, कर्म फल कारण नहीं है। क्योंकि भक्त गरीब था, बाद में पुण्य फल का उसको स्टॉक मिल गया तो अमीर हो गया, नहीं। भक्तों के ऊपर, भक्त मतलब अंतरंग शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति उनको कंट्रोल करती है, डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं भगवान के। तो डरना नहीं चाहिए, कृपा ज्यादा कर देंगे तो सब कुछ छीन है ही क्या, हमारे पास छीन लेंगे, हमारे पास ऐसा है ही क्या छीन लेंगे। तो ये वो भी तो सकता है क्योंकि द्रौपदी का जो केस आप बताएं तो भगवान रेसिप्रोकेट करने के लिए, पर हमारे आचार्य ने इस तरह लिखा नहीं ना। अभी आप बोले प्रोजेक्ट बहुत सारे डिवोटी क्लास में बोल देते हैं, देखिए बहुत सारे डिवोटी आजकल दूसरे संप्रदाय से सुन के आ जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। दूसरे संप्रदाय में बहुत सारी कथाएं होती है, बहुत राम कथा करने वाले, कृष्ण कथा करने वाले हैं, अन्य परंपराओं में भी हैं, बहुत लोग भागवत कथा करते हैं। अब और आजकल YouTube शॉर्ट्स में देख दो चार अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, क्लास में जोड़ लेते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने इस तरह का लिखा नहीं है ना, उसका अनुमोदन नहीं किया है, तो कैसे उसको स्वीकार करेंगे? वो रिलेट करते कि वो मतलब इतना छोटा सा वाणी भगवान से पूरा वाणी है, ऐसे वो रिलेट हो जाता तो हम लोग फोकस करते हैं जैसे हुआ होगा। हाँ, हम रिलेट कर लेते हैं, वैसे किसी ने किया होगा रिलेट, किसी ने कहीं सुना होगा, नो डाउट, कहीं से इस्कॉन के अंदर ही आया है तो कहीं सुन के ही आया है। ये जो दो चार स्टोरी मैंने सुनाई, चारों स्टोरी इस्कॉन के अंदर चलती है, पर वो इस्कॉन के अंदर आई कहाँ से? अर्जुन और कृष्ण वाला सुने हैं ना, वही तो हम भी सुने हैं। हम सुने, हमने गुरुबाज को बोल दिया, हमारे हमने खूब डांट खाए, तुमको कहाँ से सुन लिया पहले बताओ। तो प्रभुपाद लिखे कहीं, हमने कहीं नहीं लिखे, तो फिर कहाँ सुन के आ जाते हो? वो खूब डांट खा चुके ऑलरेडी उसके ऊपर। सांप, वही तो बता रहे, भगवान के अंतरंग शक्ति एक्ट करी, भगवान करवाए उनसे, सीधे सीधा हिसाब है। कली नहीं करवाया उनसे, क्रोध नहीं करवाया उनसे। क्रोध आना, एक उनको क्रोध आना, उनके द्वारा ये हो जाना, ये भगवान की क्रिया थी, भगवान के द्वारा कराया गया है। अरे हम उस स्तर पे नहीं है ना, हम जो ऑफेंस करते हैं तो वो माया के प्रभावित होकर के, काम क्रोध से प्रभावित होकर करते हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं हैं।
अब वो एक जैसे कल क्लास हो रही थी कांग्रेशन क्लास, भाई हम जो करते हैं वो हमारे कर्मानुसार कर्मफल के अनुसार भोग रहे हैं। भक्त जो भोग रहे शुद्ध भक्त, हम भी बीमार पड़ते, शुद्ध भक्त भी बीमार पड़ते, सेम स्तर पे है। और हो सकता है कोई आपका चेला आपको बोलते प्रभु जी आपका कर्म फल तो भगवान लीला कर रहे हैं, आपको तो पता ना हमारी औकात क्या है। कोई हो सकता है आपके बर्थडे पे ग्लोरिफिकेशन करते हैं आज का आपका अवतरण दिवस है, तो हम तो जानते हैं कि अवतरण दिवस है। हमें तो हमारी औकात पता है ना। तो कोई कितना भी फुलाए फूलना नहीं चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। हनुमान जी गदा पे मिसकंसेप्शन आपको नहीं, मतलब सब प्लेट मतलब हो रहा है। रामायण हनुमान जी का गदा रखते थे, गदा कैसे? हनुमान जी गदा रखे हैं ना रखे हैं? गदा नहीं रखते थे, हनुमान जी बस गदा नहीं था ऐसा। आप पढ़ लीजिए भागवत में क्या लिखा है, मैं तो पढ़ा नहीं ऐसा, कोई मैंने सुना नहीं कि नहीं रखते थे कि रखते थे। अभी तक तो यही सुना हमने, गदा रखते थे, हनुमान जी गदा। तुलसीदास जी क्या लिखे हैं? वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण ज़्यादा अंतर नहीं है, ये भी एक अलग मिसकंसेप्शन है। ठीक है, हम तुलसीदास जी को पर्टिकुलर एक पॉइंट पे प्रभुपाद जी, एक जगह प्रभुपाद जी तुलसीदास जी को खंडन कर दिए। कहाँ पे? भागवतम के इंट्रोडक्शन में पढ़िए, कहाँ पे खंडन किए तुलसीदास जी को? एक जगह खंडन किए प्रभुपाद जी, कहाँ पे? प्रभुपाद जी ने लिखा है कि तुलसीदास जी इस मत को मानने वाले हैं कि ब्राह्मण केवल जाति से होता है, हम इस मत को नहीं मानते। अच्छा, शुद्ध भक्तों के बीच में मतभेद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये भी बात लिखे है प्रभुपाद ने, बोले कोर्ट में, देयर इज डिसएग्रीमेंट इवन अमंग द लिबरेटेड सोल्स। शुद्ध भक्तों के बीच में भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है, इसलिए इसको बहुत पकड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी डाउट आता है कि रामचरितमानस में मायावाद है। आप एग्जैक्टली देख लीजिए, रामचरितमानस के जितने फॉलोवर है सारे मायावादी, ये फैक्ट है। रामचरितमानस जितने लोग पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब माया, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है निश्चित रूप से। वो गाते हैं, पढ़ते हैं, उनका क्लियर नहीं है। इस्कॉन वालों का सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए इस्कॉन वाले जब रामचरितमानस पढ़ते हैं वो केवल भक्ति उठाते हैं। रामचरितमानस में मायावाद नहीं है। जैसे आप बोलेंगे, मैं कितना कंफ्यूज था, मेरे को खुद लगा भाई रामचरितमानस की शुरुआत में शिव जी को प्रणाम किया है, पार्वती को प्रणाम किया है, गणेश जी को प्रणाम किया है, प्रभुपाद जी कभी नहीं किए। चैतन्य मंगल किसने लिखी है? लोचनदास ठाकुर ने। पढ़ लीजिए, शुरुआत में उन्होंने प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया है। अब लोचनदास ठाकुर तो महाप्रभु के पार्षद हैं, वो भी तो प्रणाम कर रहे हैं ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई उन शुद्ध भक्त वैष्णव की दृष्टि से देवताओं को प्रणाम कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में क्लियरली लिखा है कि गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हम नहीं करते हैं, कारण है क्यों नहीं करते हम? हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, हम मिसकंसेप्शन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बहुत क्लियर है। लेकिन नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा गया है कि पूजा के लिए गणेश जी की उपासना होती है, स्टार्टिंग में देवताओं की उपासना होती है, लिखा है, उनको वैष्णव समझ के होती है। लेकिन हम प्रभुपाद जी हमको बहुत क्लैरिफिकेशन दिए, हम लोग करने लगेंगे, लोग समझेंगे नहीं और फिर वो सब गलत सलत पकड़ेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे इस सब में। लेकिन जो वैष्णव, जो इस्कॉन में डिवोटी लोग अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो क्लियर चीज पकड़ते हैं, वो कभी भी मायावाद को नहीं पकड़ते हैं, वो भक्ति पकड़ते हैं। अब कोई बोल सकता है कि भाई शबरी के बारे में तो तुलसीदास जी लिखे हैं, मूल रामायण में नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो कोई पर्टिकुलर सेक्शन शुद्ध भक्ति को सपोर्ट करता है, उस सेक्शन को स्वीकार किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना वेद और वेद के अनुगामी शास्त्र, तो ये अनुगामी शास्त्र है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमको कभी भी रामचरितमानस से निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ये भक्ति बढ़ाता है। इनफैक्ट ये भी फैक्ट है कि मूल रामायण आप पढ़ेंगे तो मूल रामायण में आपको इतने भक्ति की भावना नहीं आएगी, फैक्चुअल लगेगा। फैक्चुअल मतलब स्टोरीज, मतलब फैक्ट्स दिए गए हैं। लेकिन आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको भक्ति की भावना अनुभव होगी। तो इसलिए ये जो भेद हम कर देते हैं रामचरितमानस, भाई मूल रामायण ऐसा है, वैसे इतना करना जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी
कलयुग में वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आए हैं, उन्होंने रामायण दी है। अच्छा, एक जगह हमने लिखा, मैं कभी कंफ्यूज था, एक जगह लिखा है, देखिए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, हनुमान चालीसा में लिखा है। अच्छा, शुद्ध भक्त कैसे लिखता है, लिख सकता है, मुझे बल दो, बुद्धि दो, मेरे क्लेश दूर करो। भक्ति विकास महाराज अपनी बुक के इंट्रोडक्शन में लिखे हैं कि ओ माय डियर लॉर्ड, आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, सब प्रकार के ऑब्स्टिकल दूर हटाइए ताकि मैं स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा कर सकूं। मैंने वो पॉइंट पढ़ा, मेरे को क्लियर हो गया कि भागवतम के हर चैप्टर के एंड में श्रुति फल नहीं है। इसको सुनने से लंबी आयु होती है, इसको सुनने से बुरे सपने नहीं आते, इसको सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है, दिखाए ना। तो क्या वो फिर क्या वो मतलब शुद्ध भक्ति नहीं है? अरे भाई, वो भक्ति मतलब वो आपके मतलब मेटेरियल डिजायर को भी फुलफिल कर सकती है और स्पिरिचुअल डिजायर को भी फुलफिल कर सकती है। हम किस एंगल से देख रहे हैं, तो वो सब एक मैच्योरिटी के साथ हमको देखना पड़ेगा। तो हनुमान जी को गदा थी कि नहीं थी, ये तो मुझे पता नहीं, अभी तक तो गदा सोच रही थी होने दीजिए, हम भाग शास्त्र से पकड़ लेंगे हनुमान जी के पास क्या था। रखी हुई है वहाँ रूम में रामायण रखी हुई, चेक कर लेंगे अभी क्या था सच में। नहीं नहीं, जो भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं वो इम्पर्सनल फॉर्म नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम के अंदर भगवान का रूप गुण लीला है। जैसे जैसे नाम मैच्योर होता जाता है, रूप गुण और लीला मैनिफेस्ट होती चली जाती है, इसलिए वो इम्पर्सनल नहीं है। इम्पर्सनल का मतलब होता है ब्रह्म ज्योति। जो निराकारवादी ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो इम्पर्सनल है, और ध्यान क्या करते हैं तो आग बंद करके सो जाते हैं। हार्डली कोई ध्यान करता है, क्योंकि भगवान ने खुद बोल रहे हैं, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखा देहावद्य वाप्यते। जो अव्यक्त में आसक्त है वो बहुत दुख पाता है। इन जमाने में संभव नहीं है। अब जितने निराकारवादी देखो, कोई निराकारवादी नहीं, सब मायावादी हो गए। इम्पर्सनलिस्ट और मायावादी दो अलग कैटेगरी है। सुखदेव गोस्वामी इम्पर्सनलिस्ट थे, चतुष कुमार इम्पर्सनलिस्ट थे। बाद में ये भगवान के सुखदेव गोस्वामी ने जब भगवान की लीलाओं के विषय में सुना, भगवान की करुणा के विषय में सुना, भगवान के रूप के विषय में सुना, ये भक्त हो गए। चतुष कुमार ने जब भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी की गंध ली, ये भक्त हो गए। इम्पर्सनलिस्ट भक्त बन जाते हैं। इम्पर्सनल मतलब शांत रस के भक्त। मायावादी कभी भक्त नहीं बनते, मायावादी कृष्ण अपराधी। तो अंतर है, इम्पर्सनलिस्ट होना उतना बुरा नहीं है, लेकिन मायावादी होना बहुत डेंजरस है। मतलब जो भगवान के रूप को मानते हैं, भगवान शांत रस में जो भगवान के रूप होता है, लेकिन मेरा अटैचमेंट भगवान के इम्पर्सनल फीचर पे है। जैसे उदाहरण है कर्दम मुनि, साक्षात भगवान कपिल देव के घर में जन्म लिए हैं, ये उठ के जंगल चले। अरे भाई, भगवान तो आपके घर में जंगल क्या करने जा रहे हो? तो मैं शांत रस में हूँ, मैं भगवान का ध्यान करूंगा, तो चले गए। तो ध्यान इम्पर्सनल फीचर का ध्यान करते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं, या एटमोस हृदय में आप परमात्मा का ध्यान करते हैं। चाहे तो भगवान की डायरेक्ट सेवा भी कर सकते हैं, पर उनका वो रस है, शांत रस में वो रमे हुए हैं। जो जिस रस में रहता है उसके लिए वो रस श्रेष्ठ है। मायावादी तो भारी डेंजरस लोग हैं। ये तो पहले तो भगवान को ही मेटेरियल समझ लेते हैं। मायावाद के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है तो दो चार आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं। अनाचार्य, अनार्य, सैड गुरु, है ना, भ्रमित कुमारी, ये सब मायावादी कैटेगरी है। हैं? कौन? मायावादी कुछ नहीं करते, टाइम पास करते, केवल कुछ भी बोलते हैं, नॉनसेंस, कोई सिर नहीं पहनी। उनसे एक मायावादी से पूछा भगवान कौन है? अरे तू क्या है, मैं क्या हूं, हम सब क्या है। सुना इनको? जानते हैं इनको? हैं? ना ना ना, हैं?
इतने बड़े मायावादी है कि इनके नाम के आगे भी 2 बार शीशी लगा है। अच्छा है कि नहीं? पर शीशी किसके नाम के आगे लगता है? भगवान के नाम का। श्री राधा माधव, श्री राधा गोविंद, श्री श्री 2 बार केवल ये भगवान की मतलब वो है मोनोपोली है। 2 बार आप श्री बोल सकते किसी को। श्री संप्रदाय में जो महाराज लोग होते हैं तो वो श्री श्री लक्ष्मी को ऐसे करके बोलते हैं, श्री श्री लक्ष्मी को 108 जीयर स्वामी जी महाराज। उनका भाव अलग होता होगा, लेकिन जनरली तो नहीं, उनका क्लैरिटी है, उनको उनके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं है, इसलिए हमारे श्री श्रीमत कर देते हैं पूरा अष्टोत्तर शता। इसमें जो कंफ्यूजन आता है, जैसे ओम विष्णुपाद परम हंसाचार्य अष्टोत्तर, एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग। हाँ, जय ओम विष्णुपाद। ओम विष्णुपाद, विष्णुपाद मतलब जो विष्णु के चरणों में समर्पित है। परमहंस, परमहंस क्योंकि सन्यास की 4 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। टॉप मोस्ट सन्यासी होते हैं परमहंस। तो ये परमहंस है, एक होता है, 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, बता दूंगा। परमहंस और उसके परिव्रजकाचार्य। परिव्रजकाचार्य मतलब जो प्रचार के लिए घूमते हैं। ये परमहंस हैं लेकिन ये परिव्रज करते हैं। परिव्रजकाचार्य, परिव्राजक आचार्य। अष्टोत्तर शता 108, अष्ट उत्तर शता, जो 108 बार श्री लगा दिया। अब बोले 2 बार लगाने से भगवान मतलब अष्टोत्तर शता। श्री श्रीमद, श्रीमद कब लगता है? श्रीमद् भागवतम, मोस्ट ब्यूटीफुल। श्री गुरु, श्री मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, ये श्री मतलब मोस्ट ऑपुलेंट। इनके पास ऑपुलेंस है। किस चीज़ का ऑपुलेंस है? किसका, कौन सी चीज़ का ऑपुलेंस है? इनके पास भक्ति का ऑपुलेंस है। नारद मुनि को कभी भगवान बोलते हैं। किस भगवान मतलब क्या? कभी कभी सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज भगवान करके संबोधित कर रहे हैं। तो ये भगवान कैसे भगवान है? इनके पास भी एक ऐश्वर्य है। भग मतलब ऐश्वर्य। कौन सा ऐश्वर्य है इनके पास? भक्ति का ऐश्वर्य है। तो किसी को धन का ऐश्वर्य हो सकता है, किसी को ज्ञान का ऐश्वर्य हो सकता है, बल का ऐश्वर्य हो सकता है, इनके पास कौन सा ऐश्वर्य है? भक्ति। इसलिए इनको कहा जाता है श्री गुरु। श्री मतलब ऐश्वर्यवान, श्रीमत मतलब बहुत सुंदर, सुंदर है क्योंकि इनके पास भक्ति है। तो इस प्रकार से श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद मतलब जिनके चरणों में बड़े बड़े प्रभु बैठते हैं। ये सारे प्रभुज जिनके चरणों में बैठे हैं वो है प्रभुपाद। हैं? हाँ, आप सारे प्रभु लोग हैं ना, तो आप सारे प्रभु किनके चरणों में बैठे हैं? तो जिनके चरणों में बैठे वो है प्रभुपाद। इसका मतलब देखा था हमने, हम लोगों ने उसके आ रहा था क्या कहते हैं भगवान के जो लोटस फूट, एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? विष्णुपाद तो हो गया ना कवर, इसलिए यहाँ प्रभुपाद का मतलब है जो प्रभु के चरणों में है, या जिनके चरणों में सारे प्रभु लोग बैठे हैं। आइडियली ये जो दूसरा वाला जो मैं बताया प्रभु जिनके चरणों में बैठे हैं, इसको लिखा गया है बुक्स में। प्रभुपाद का अर्थ ये ज़्यादा लिखा गया है। विष्णुपाद का अर्थ तो विष्णु के चरण में जो हैं, लेकिन प्रभुपाद का अर्थ लिखा गया है जिनके चरणों में सब प्रभु है, इनको प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद जी ने ये खुद एक्सप्लेन किया अपने प्रभुपाद शब्द टाइटल का मीनिंग। क्यों? क्योंकि जब प्रभुपाद जी, एक शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी से कि व्हाट इज़ दी, हम मतलब क्या करके आपको संबोधित कर सकते हैं? स्वामी जी, गुरु जी, जी। बोले जी तो मतलब सबसे 3rd क्लास टाइटल होता है। प्रभुपाद खुद बोले जो जी लगाते ना फलाना जी, बोले जी इज 3rd क्लास टाइटल। मैं कहाँ पढ़ रहा था किस, है ना, ये किसी बायोग्राफी में लिखा हुआ है। तो फिर प्रभुपाद, फिर उन्होंने बोला और गुरु को और संबोधित करने का तरीका, तो एक तरीका होता है प्रभुपाद।
तो उन्होंने पूछा कि कैन वी कॉल यू प्रभुपाद। प्रभुपाद पहले हेजिटेंट थे, लेकिन बाद से ओके यू कैन कॉल। हाँ, लीलामृत में भी आता है। हैं? हाँ, ये कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। 4 कुटीचक, बहुदक मतलब थोड़ा घर से थोड़ा दूर रहते हैं, घर से खाना पीना आ जाता है। बहुदक और थोड़ा दूर रहते हैं। ये समझाया गया है। नहीं तो वो कुटीचक, हंस और बहुदक के ऊपर की कैटेगरी पे आ रही है हंस और परमहंस। हंस में हमारे यहाँ तो परिवाचक ये लिखे, और परमहंस रूपा जी यहाँ पे लिखे, वाणी कोट्स में है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ परमहंस की डेफिनेशन ये नहीं है। सब कुछ त्याग देते मतलब क्या त्याग देते हैं? हमारी फिलॉसफी त्याग की फिलॉसफी थोड़ी ना है। नहीं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जो हमारी फिलॉसफी त्याग की नहीं है। आप रिजर्व बैंक के सामने जाके खड़े हैं, मैंने सब त्याग दिया, मैंने सब त्याग दिया, सब। अरे भाई, तुम्हारे बाप की संपत्ति त्यागा क्या तुमने? तुम्हारा है क्या? तो वैष्णव फिलॉसफी हम त्याग नहीं कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण, भाई सब कुछ आपका, आपको अर्पित कर रही है वैष्णव फिलॉसफी। प्रभुपाद जी उदाहरण नहीं देते, किसी का पर्स गिरा रहे, पर्स गिर गया, आप गए, तो 3 तरह के लोग होते हैं। भोगी क्या करेगा? ले लेगा, तय करेगा मेरा नहीं, छोड़ देगा। भक्त क्या करेगा? देखेगा भाई आधार कार्ड किसका है उसमें, उसको पहुंचा देगा। तो हम लोग भक्त हैं, हम लोग त्यागी नहीं है कि भोगी नहीं है। जो त्यागी होते हैं, हमने त्याग कर दिया, उनको त्याग का अभिमान होता है। अब इसके ऊपर तो घंटों चर्चा हो सकती है। त्यागी तो हम त्यागी नहीं है, क्योंकि जो बोल रहे हैं हम त्यागी हैं, वो बहुत सारे साधु हैं, उनको नंगा घूमते हैं, त्याग दिया हमने, संसार त्याग दिया। तो संसार तुम्हारा था क्या? संसार तो कृष्ण का है, तुमने क्या त्याग दिया? एक इस प्रकार के दिगंबर साधु से पूछा गया कि आप, अच्छा आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते? बोले जैसे प्रकृति में आए थे वैसे रहते। बोले आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं। बोले चश्मा कैसे लगा आपको? अब वो साधु आए थे आपकी अदालत में, उसमें कमेंट्स में पढ़ लीजिए, वो कमेंट में लिखा हुआ है। बोले स्वामी जी, साधु आत्मा को चश्मा, जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, चश्मा कैसे लगा आपको? नंबर किसने जांचा? और क्या चश्मा क्या माँ के गर्भ से लेकर के आए थे? तो हो गई ना चीटिंग। है कोई फिलॉसफी नहीं, सब नॉनसेंस फिलॉसफी, और सबसे डेंजरस फिलॉसफी। अब पता नहीं टाइम बहुत हो गया है, खत्म करना चाहिए, लेकिन चलिए आप पूछे तो मैं बता देता हूँ। एक हमारा मित्र था, तो उसका एक मित्र था, तो वो हमको लेके मिलाने के लिए, एक तो इस्कॉन में आने के बाद हम लोग का खून गर्म हो जाता है। पहले इस तरह कोई आदमी मिल जाए वैसे खून गर्म हो जाता है। वो जिसके बाद लेके गया मुझे, वो अहिंसावादी, क्योंकि जैन फिलॉसफी मतलब अहिंसावादी। कितनी अहिंसा कि इतनी मतलब आपका दिल दुखाने को भी हम हिंसा मानते हैं कि आपका दिल ना दुख जाए। तो उनसे मैंने डिस्कशन शुरू किया, मैंने देखो फिलॉसफी आप कुछ करेंगे, तो वो ये नहीं बोलेगा कि आप जो बोल रहे गलत है, आर्गुमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आर्गुमेंट करेंगे तो दिल दुख जाएगा हमारा, हिंसा हो जाएगी। आप जो बोलेंगे ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, आप जो सुना दो सब ठीक है। अब क्या उससे डिबेट करो, क्या डिस्कशन करोगे, आप क्या उसको कन्विंस करोगे? वो तो सब चीज उसके लिए ठीक है, लेकिन करना मानना उसको वही है जो उसको मानना है। इतना डेंजरस। अरे ऐसे सोचेगा तो आदमी, मतलब बहुत फिलॉसफी, वीगनिज्म। अरे भाई वीगनिज्म ठीक है, गाय दूध से आप गायों को हिंसा कर दो। इस्कॉन में तो हम नॉन वायलेंट गाय, मतलब नॉन वायलेंट तरीके से दूध लेते हैं, नॉन वायलेंट अहिंसा मिल्क पीते हैं हम लोग, कर्मा फ्री भोग लगा के। हम क्यों वीगनिज्म को माने? और प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा भाई, कितना माने पाएंगे भाई, क्या कर पाएंगे? संसार में रहना है कि मतलब सांस लेना बंद कर दो कि मच्छर घुस जाएगा। मतलब कुछ भी। तो ये सब फिलॉसफी क्या है, बहुत डेंजरस है। बुद्धिज्म और जैनिज्म फिलॉसफी लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि बहुत डेंजरस फिलॉसफी है,
भारी डेंजर। अब जैन फिलॉसफी मतलब अगर दुनिया की सबसे डेंजरस फिलॉसफी तो जैनिज्म की और ये भ्रमित कुमारी इसकी। जैनिज्म की फिलॉसफी इतनी डेंजरस है, कब से चली आ रही जैनिज्म की फिलॉसफी? ऋषभ देव के समय से। इनकी फिलॉसफी बहुत, सुन लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इनकी फिलॉसफी डेंजरस है। और भ्रमित कुमारियों की फिलॉसफी क्यों डेंजरस है? क्योंकि उसमें माता जी लोग बोलती है, इतना प्रेम से बोलती है आदमी आधा वैसे ही पागल हो जाता है। फैक्ट है ये, मतलब सब इस्कॉन साइड हो जाएगा उनकी फिलॉसफी। इसलिए मतलब भगवान बचा उनकी फिलॉसफी से। और एक तो ये लोग प्रसाद नहीं खाते, इनको क्या उद्धार करोगे आप? ये लोग, इनको आप प्रसाद दोगे जगन्नाथ जी का ही नहीं खाएंगे। ये जो जितनी माताजी होती हैं इनकी संस्था में, इनको आप प्रसाद दोगे नहीं लेंगी। तो फिलॉसफी इनको सुनना नहीं है, प्रसाद को खाना नहीं है, क्या उद्धार होगा इनका? प्रसाद तक नहीं खाते। जो खुद करेंगे वो पता नहीं क्या करेंगे। भगवान ने बहुत कृपा करके हमको बचा लिया। ये लिखा गया है चैतन्य महाप्रभु की एक स्तुति में, लिखा है चैतन्य चरितामृत में, जो कृष्ण गोस्वामी हर चैप्टर की शुरुआत में प्रार्थना लिखते हैं ना महाप्रभु के लिए संस्कृत में। तो एक प्रार्थना में लिखा है कि महाप्रभु ने कृपा करके हमको, एक समुंदर है जिसके अंदर शार्क, डेंजरस शार्क्स है। कौन कौन सी शार्क है? एक बुद्धिज्म, एक जैनिज्म। और उस समुंदर से कोई पार हो रहा तो खा नहीं जाएंगे ये, लेकिन उस समुंदर में आके महाप्रभु कैप्चर कर, मतलब बचा करके ले आए। हाँ, तो अपना ही मतलब भगवान बुद्ध को। मैं कल भी ये बात बोलता, हम लोग जो प्रीचिंग करते हैं, क्या प्रीचिंग करते हैं? हम लोग थोड़ा सा नास्तिक लोगों को थोड़ा सा डिवाइस दे देते हैं, थोड़ा सा सेंस सर्टिफिकेशन में फंसे हुए लोगों को प्रसाद खिला देते हैं, हम बोलते चलो फेवरेट बना के फिर धीरे से प्रीच कर लेते हैं। प्रीचिंग मतलब आप किसी बुद्धिस्ट को, जैनिस्ट को, ब्रह्म कुमारी को बदल के दिखाइए तो उसको कहते हैं प्रीचिंग। वो तो बहुत दिमाग लगता है, उसमें बहुत शक्ति लगेगी, मतलब इतना ईजी है नहीं। भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं। वो एक तरह से कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रभु बहुत हो गया, तो मतलब चलता जाएगा, इससे तो कोई अंत नहीं है। फिर उसके बाद एक और क्लास आ जाएगी। है प्रभु? फास्ट है ये। 1 मिनट फास्ट। क्या टाइम हो रहा है? 1:18 हो गया ना। कितने में शुरू किए थे हम लोग? तो 2 घंटा हो गया। एक तो आप लोगों की आदत ऐसी है कि घंटों घंटों क्लास चलती रहती है। हमारे यहाँ तो आधे पौन घंटे से ज़्यादा कर ले तो बच्चों को ऐसे चमुने लगता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, वो किताबें पलटने लगते हैं, समझ आया कि भाई बस कर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय।